बच्चा कैसा होगा, उसको हाथ कैसा होगा, पैर कैसा होगा, होगा भी कि नहीं, आंख कैसा होगा, कीमो का इतना साइड इफेक्ट था, साइड इफेक्ट था। उनको एक्चुअली कंपैशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता सभी डॉक्टर गलत है, बट जनरली ये पूरी जो इंडस्ट्री है ये बस आपको लूटने का काम कर रही है। सॉरी टू यूज दैट वर्ड। ये पूरा इनका टारगेट होता है कि इतने लोगों को इतनी इतनी चीजें करनी है। तो उन्होंने पहले मुझे डरा दिया कि भाई ये बच्ची पैदा नहीं कर पाएगी। उसके चमड़े जो है ठंडी में तड़क जाते थे, जैसे गर्मी में धरती तड़कती है, और खून निकलने लगता था हर जगह, मतलब एवरीवेयर शी यूज्ड टू हैव। ठंड में पहले 4 साल शी स्ट्रगल्ड बिग टाइम। और डॉक्टर हमारे, फिर से मैं डॉक्टर हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, वो बस कोई ऑइंटमेंट दे देते थे, कैनिडर्मा ऑइंटमेंट, कोई स्टीरॉइड, कोई दवाई, तो ठीक ही नहीं हो रहा है। अरे आपका कान खराब हो जाएगा, आपका पर्दा अभी छेद इतने mm का है, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। और उन्होंने माइक्रोस्कोप से दिखाया था मुझे, और आप सरप्राइज हो जाओगे, उसी डॉक्टर के उसी हॉस्पिटल में। तो इमेजिन, मेरा वो बिल्ड हो गया पर्दा नेचुरली। देयर इज नो नीड फॉर ऑल दीज ऑपरेशंस। आपका ऑपरेशन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं हिट हो गया, कट गया आपका शरीर, वो यू कांट कम बैक टू 100% ऑफ योर बॉडी एट ऑल। नमस्ते। आज हमारे साथ है श्री राम सिंह जी। नमस्ते। ये एक प्रोफेशनल बैंकर है जिनको आयुर्वेद और हमारे जो गाय होती है, पंचगव्य, ये सारी चीज़ों में बहुत ही रुचि थी, तो इन्होंने उसके अराउंड रिसर्च की। अब वो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या रिसर्च की और क्या इनके लाइफ में इम्पैक्ट रहा है। उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ये जो मैंने शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, जिस पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूब तरीके से और बहुत ही टॉप क्वालिटी की प्रिंटिंग है। इस पे लिखा है हर हर महादेव। ये मिला है मुझे आगामी से। ये आगामी एक स्टोर है जो हमारे ही जैसे एक सनातनी बिजनेस है, और ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ मैं अपने गुडविल से कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने हमें एक अच्छा सा गुडी दिया है जो श्री राम जी आपको बाद में मिलेगा लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मुझे ऐसा लगा कि जब उन्होंने इतना प्यार से दिया है तो थोड़ी उनकी बात भी करनी चाहिए। तो बस अब लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। हम सीधा सीधा आज जो अपनी कील होती है ना, उसको उसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे सीधा जोर से। ठीक है, मैं ज़्यादा इधर उधर की बकवास नहीं करना चाहता हूँ, सीधा मैं बात करना चाहता हूँ कि आपने अपने लाइफ में कैसे जो डिजीज़ेज़ हैं, जो हम बहुत ज़्यादा पैसा दे के हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके देते हैं पैसा, बहुत ही दर्दनाक ट्रीटमेंट्स होती है, उसकी रिकवरीज भी बहुत लंबी होती है और दर्दनाक होती है। तो उसमें से आपने एक मुझे चीज़ बताई कि आपने अपने घर में, आपकी बीवी, उनको हुआ था कैंसर, लिम्फ नोड कैंसर आप बोलते हो। जी जी बिल्कुल। लिम्फोमा। लिम्फोमा बिल्कुल। तो आपने कहा कि आपने इसको ठीक किया था, तो प्लीज़ कैसे ठीक किया, पहले उधर से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। सो ये 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले मैं भी, मेरी लाइफस्टाइल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बैंकिंग में, मार्केटिंग में आप बाहर जाते हैं, बाहर का खाते हैं, और काफ़ी और लोगों से मैं इंटरेक्ट करता था, बड़े बड़े फैमिलियों से मैं इंटरेक्ट करता था, और सब जगह प्रॉब्लम है। दे ऑल आर स्ट्रगलिंग, यू नो, दे आर नॉट फिट मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। मेरी वाइफ को जब क्लोजली आपके पत्नी को, आपकी अर्धांगिनी को जब प्रॉब्लम होता है या खुद को प्रॉब्लम होता है, तब आप रियलाइज़ करते हैं अरे हम कहाँ जा रहे हैं। आयुर्वेदा और ये सब का इंपॉर्टेंस समझता है। सो मेरी वाइफ को 2009 में शी वॉज डायग्नोज्ड विथ कैंसर, नॉन हॉजकिंस लार्ज बी सेल लिम्फोमा। और जब वो डायग्नोज हुआ, उनका फिर कीमो हुआ, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि, और सब डर जाते हैं, कैंसर कैसा वर्ड है, लगता है कि अब भाई अब जिंदगी खत्म हो गई। एंड व्हेन इट हैपेंस टू योर ओन वाइफ, एंड व्हेन आई हैड वन डॉटर, सो आपको लगता है कि पूरा पहाड़ आपके ऊपर गिर चुका है, आपके लाइफ में कुछ नहीं रहा। फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया कि ये सब चीज़ों, और आगे चल के मैंने अपने ही बॉडी में स्लिप डिस्क से लेके, ईयर इन्फेक्शन से लेके, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, पाइल से लेके, और कई चीज़ें मैंने अपने आप ठीक की है। बट कमिंग बैक टू दिस, जब मेरी वाइफ को कैंसर हुआ, और उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास सब चले गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं या बॉम्बे के, मैं नाम नहीं लूँगा। एक जगह हमारा FNA हो रहा है, एक जगह बायोप्सी हो रही है, एक बड़ी डॉक्टर हैं, लेडी हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, और उन्होंने ये कहा कि हमारी वाइफ कंसीव नहीं कर पाएगी। उस समय मेरी एक ही बेटी थी, और उन्होंने ये भी कहा, मुझे ऑफर किया कि आप इनका एग स्टोर कर लीजिए।
ताकि आगे चल के अगर आपको बेटा और बेटी चाहिए तो होगा। मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने हमको डरा दिया। देखिए क्या होता है, डॉक्टर जो होते हैं उन MBBS में पढ़ाई करते हैं, उनको एक्चुअली कंपैशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता सभी डॉक्टर गलत हैं, बट जनरली ये पूरी जो इंडस्ट्री है ये बस आपको लूटने का काम कर रही है, सॉरी टू यूज दैट वर्ड। ये पूरा इनका टारगेट होता है कि इतने लोगों को इतनी इतनी चीजें करनी है। चलिए ठीक है, आप क्लिनिकल, बट आप शरीर से खिलवाड़ नहीं कर सकते। दूसरी बात है, मेंटली आप डरा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने पहले मुझे डरा दिया कि भाई ये बच्ची पैदा नहीं कर पाएगी। मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई स्टोर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कीमो हुआ, बट कीमो के बाद आप सरप्राइज हो जाओगे जो स्टोरी हुई है कि कीमो के बाद उनका अप्रैल 2009 में लास्ट कीमो हुआ। जुलाई में हमने कंप्लीट होल बॉडी पेट स्कैन होता है वो किया। कैंसर वाज आउट। उनका पूरा स्कार्फ पहनती थी, वो 38 kg की हो गई थी, सांवली हो गई थी, और स्कार्फ पहन के हम लोग काफ़ी जगह ट्रैवल करते थे। स्कार्फ पहनते थे क्योंकि कीमो में बाल उड़ जाते बाल चले गए, कीमो में चले गए थे। और मैं जी, तो मुझे कीमो तो करना ही पड़ा। उस समय तक मैं रियलाइज नहीं किया था। हाँ, पर आपने मुझे कहा कि आपने आयुर्वेदा से कुछ इसमें किया है, इम्प्रूवमेंट्स किया है, पर आप तो कीमो बोल रहे हो, तो आप हाउ आर यू श्योर कि आयुर्वेदा से इसमें आया? क्योंकि कीमो से तो ठीक हो गए, तो ये तो नॉर्मल वेस्टर्न मेडिसिन ही है जिससे आप ठीक किए, तो फिर हाउ आर यू क्लेमिंग कि ये आयुर्वेदा है? जी, तो कीमो के तब तक मुझे पता नहीं था पूरा, क्योंकि मुझे पता था कि आयुर्वेदा और ये सब ठीक करता है मेरे पिताजी के समय से, लेकिन ये पीयर प्रेशर के चलते हमने कीमो कर लिया। बट कीमो करने के बाद उसके साइड इफेक्ट को ठीक कैसे किया जाए ये मैंने रियलाइज किया। तो उस समय कीमो के दौरान मैं एक पेरीविंकल सदाबहार होता है, आपने सुना होगा, ओके, सदाबहार फूल होता है, वो उसका अर्क जो है वो एंटीबॉडी करके एक्सपोर्ट होता है। देयर इज अ कंपनी इन इंडिया, दे आर एक्सपोर्टिंग इट। फिर हमने वीट ग्रास सुबह मतलब हर रोज सुबह 9 दिन तक आप वीट डाल दें, 9वें दिन बाद जो ग्रो करता है वीट ग्रास, आंवला, त्रिफला और एलोवेरा हम रोज खाना शुरू कर दी। तो ये कई चीजें हमने उसके बाद की। बट कमिंग बैक, जब डॉक्टर ने जो कहा था, मैं आपको पूरा प्रोटोकॉल बताऊंगा कि हमने कैंसर के समय, कीमो के समय या कैंसर के समय हमने क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे मेंटली फिजिकली फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह करने चाहिए। बट डॉक्टर ने जो हमको डरा दिया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उस समय, कि उन्होंने हमको ऐसा डरा दिया और हमने कहा कि अब तो लाइफ ये होगी। लेकिन उसके बाद उसको मेंसेस आना बंद हो गया, ऑफकोर्स हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड जुलाई के बाद, मतलब शी मस्ट हैव कंसीव्ड ओनली इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब आप पूछ रहे थे कि कंसीव की बात कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आप एग स्टोर कर लो, हाँ, अपना एग अलग से स्टोर कर लो ताकि आगे जाके आपको टेस्ट ट्यूब बेबी करना है तो। जी जी। पर अब आप कह रहे हो कि कंसीव हो गया। हाँ, कंसीव हो गया। Okay. जबकि वो फॉरगेट अबाउट कंसीविंग इन 2-3 इयर्स, थ्रू आउट हर लाइफ डॉक्टर ने कहा था वो कंसीव नहीं कर पाएंगे। मतलब जिसका भी कीमो होता है वो पूरा शरीर कीमो बर्बाद कर देता है, पूरे आपके सेल्स, अच्छे सेल्स भी खराब हो जाते हैं, बिकॉज कैंसर सेल्स के साथ साथ आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। अब बताइए वो कंसीव कर गई, तो कंसीव कैसे की, इस पे आयुर्वेदा और योगा और अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी जो वैदिक साइंस काम आती है। सो व्हाट वी हैव रियलाइज्ड, हम लोग ने कोई प्रिकॉशन नहीं यूज़ किया था, कि उसने कहा था कि इनके मेंसेस नहीं आएंगे, ये कंसीव नहीं कर पाएगी। तो हम लोग तो वी वेर ऑफ कोर्स वॉचिंग ऑल पॉजिटिव मूवीज, ट्रैवलिंग टू नेचुरल प्लेसेस, टू सिक्किम एंड टू ऑल द प्लेसेस। जुलाई पॉजिटिव एनर्जी एनवायरनमेंट रखना था। सबसे बड़ा रोल आता है पॉजिटिव, बिल्कुल सही कहा सात्विक जी आपने, पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि आपने जो टी शर्ट पहनी है ये भी कितनी पॉजिटिव एनर्जी, और ये कलर कितना पॉजिटिव हमको दे रहा है। सो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं उस समय दीपक चोपड़ा की बुक है जो क्वांटम हीलिंग, वो भी पढ़ा। मैंने कई कैंसर के बुक्स पढ़े। उसमें एक और बुक थी उस समय, एक अमित वैद्य करके हैं, ही वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर इन यूएस। ही केम बैक एंड स्टेड इन वलसाड़, कैंसर हॉस्पिटल बोलते हैं उसको, स्टेज 4 कैंसर था उसको। एंड उसने एक बुक लिखी होली कैंसर, हाउ काउ सेव्ड माई लाइफ। दिस इज द टॉपिक ऑफ द बुक। ओके। एंड ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर नाउ। सो मैंने ये सब पढ़े। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, स्टेज 4 कैंसर, he was a cyclist, testicular cancer था, stage 4, and at the age of 26, even in 40s he won the Tour de France, the longest whatever cyclist. So I read all that about it. So that gives you positive energy, that there is definitely, and they all believe in our Sanatan Dharma. Actually, if you go deep into it,
even Steve Jobs and Mark Zuckerberg, they visit India to get the spiritual connections, at Neem Karoli Baba Kachi Dham. So my wife, we were terrified. हिंदी में करेंगे जी, मैं बिल्कुल डर गया था. हमने ठीक है, अब तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो कंसीव नहीं करेगी तो हम लोग कोई प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं. बट हुआ क्या, वो कंसीव कर गई जुलाई महीने में ही. और अक्टूबर में हम लोग गए गुजरात में. हम लोग मुरारी बापू के फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ गए. वहाँ उसने हनुमान चालीसा पढ़ा, वहाँ उसने गायत्री मंत्र पढ़ा, वहाँ उसने कपालभाति अनुलोम विलोम का ये सब किया. और इमेजिन 4, जबकि उसको पता नहीं था कि शी इज कैरिंग. मतलब हंसी की बात है, क्योंकि पहले 3-4-5 महीने में ही वो सब नौसी आता है, ये आता है, और उसमें थोड़ा गैस का प्रॉब्लम था. उसको लगा इसी के साइड इफेक्ट है ये सब चीजें. हाँ, क्योंकि अभी तबीयत खराब ही थी. जी बिल्कुल. और ये कीमो से तो पूरी बॉडी झंझोड़ जाती है. बिल्कुल पूरी खत्म हो जाती है. तो ऐसे लगा ही नहीं क्या आपको? और आपको तो लग रहा था कि शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल भी खत्म हो चुके हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आपको, क्योंकि प्रेग्नेंट होते तभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है. बिल्कुल. तो आपको वो अबनॉर्मल ही नहीं लगा बेसिकली? बिल्कुल बिल्कुल. आप बिल्कुल यही समझ, एबनॉर्मल लगा ही नहीं, क्योंकि साइकिल आया नहीं होगा. ओके. होल बॉडी पेट स्कैन हुआ, उसके उसी महीने में एक बार आया होगा, पहली बार ही. अब वो भी एक बहुत बड़ा साइंस है, रिसर्च की बात है, कि वो साइकिल आया और उसने कंसीव कर ली. ओके. जुलाई महीने में. क्यों जुलाई में? क्योंकि अप्रैल में मेरी बेटी बॉर्न हुई है, 7th of April. सो एग्जैक्टली 9 months लेटर. और मेरा लास्ट कीमो जो हुआ था, माई वाइफ्स कीमो, वो हुआ था अप्रैल 2009 में. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला ये सब, पर हम लोग ठीक है, ये सब तो नॉर्मल चल रहा है. बट हमने राफ्टिंग किया. पहले तो हमने गुजरात में डांडिया किया नवरात्रा में, मुरारी बापू के यहाँ. वहाँ वो बिल्कुल स्पिरिचुअल होके सब गोपी गीत हो रहा था. माई डॉटर इज नेम्ड एज राधिका. ओके. और वो मुरारी बापू का लास्ट गोपी गीत था. उन्होंने लाइफ में रामायण पे ही कथा करते हैं, वो उनका लास्ट गोपी गीत था. वो जनरली गोपी गीत कहते हैं साल में एक बार, बट दैट वाज हिज लास्ट गोपी गीत. और मेरी बेटी का नाम भी राधिका उन्होंने रखा. तो इमेजिन, सो दैट गर्भ संस्कार जो होता है ना, जब बच्चे पेट में आते हैं, तो जिस दिन से हम संभोग करते हैं, जिस दिन से हम साथ आते हैं, प्यार करते हैं, उस दिन से आपका बच्चे का डीएनए शुरू हो जाता है. इमेजिन. अच्छा, इट्स नॉट ओनली कि जब कंसीव होगा, जाइगोट बनेगा और वो इम्प्रूव होके जब प्रॉपर मल्टी सेल्यूलर बन जाएगा तब नहीं. सोच हमारी. और ऑल्सो सेइंग कि जब हम लोग संभोग करते हैं तब हमारी जो भावना होती है. बिल्कुल. ये तो महाभारत में भी वेद व्यास जी के साथ ऐसे ही था. बिल्कुल. अब आप समझ रहे हैं, जो पांडु और इनके साथ हुआ था. इमेजिन. पांडु और धृतराष्ट्र के साथ. बिल्कुल. अभिमन्यु जब था पेट में था, तभी तो उसने 6 गेट खोलना, लास्ट गेट में सो गई. तो गर्भ संस्कार एक बहुत बड़ा वैदिक साइंस है हमारा सनातन का, जो लोगों ने जानना चाहिए. आज की डेट में गर्भ संस्कार मेरे ख्याल से टॉप में आना चाहिए. ओके. वैदिक पेरेंटिंग टॉप में आना चाहिए. आप वैदिक पेरेंटिंग कहें या गर्भ संस्कार कहें, 16 संस्कार में सबसे पहले यही आता है, बीज और ये. तो मैं वो रियलाइज किया, गर्भ संस्कार का जो असर माई वाइफ वॉज डूइंग, वो पूरा हनुमान चालीसा पढ़ रही है, कपालभाति कर रही है, प्रॉपर प्राणायाम कर रही है, ओम चैंटिंग कर रही है. देखिए साइड इफेक्ट तो था ही उसका, लेकिन इमेजिन उस कीमो के तुरंत बाद अगर वो बच्चा पैदा हो रहा है, तो या तो मेरे स्पर्म में ज़्यादा पावर है जो हिट कर गया, और उसका एक परफेक्ट था. तो कैसे परफेक्ट हो रहा था? बिकॉज ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी. दैट्स वेयर आई एम. बिकॉज ये जो मैं बात कर रहा हूँ, एलोवेरा खाना, वीट ग्रास खाना, आंवला खाना, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वाइब्रेशन एंड स्पिरिचुअलिटी. अब 4-5 महीने के बाद जब हम राफ्टिंग करने चले गए, बिकॉज वी वांटेड टू एंजॉय आवर लाइफ. क्या होता है जब आपके पास आप सब कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक समय जब आपको बीमारी हो जाती है, व्हेन यू आर बेड रिडन, देन यू से यार लाइफ में क्या रखा है, then you start enjoying life. So we were enjoying our life. You went through that phase कि आपको एक मोमेंट ऑफ लाइफ की वैल्यू पता चल गई, तो आपने सोचा कि अभी तो रिकवर हुई है, तो लेट्स सेलिब्रेट दिस. Absolutely. So we were celebrating whatever. Imagine someone having scarf and with less weight as well as everything, but we were enjoying. We were watching only comedy movies, no other movies. Generally we don't watch movies, but whatever that time, and we were going to natural places to get pure oxygen. Okay. We went to rafting. Imagine a woman 4.5 months pregnant, 4.5 महीने 5 महीना प्रेग्नेंट लेडी, अक्टूबर 3rd week या 2nd week में हम राफ्टिंग कर रहे हैं ऋषिकेश में. उसके बाद वो क्लिफ जंपिंग कर रही है प्रेग्नेंट लेडी. हाँ. उसके बाद वापस है कि उसको पता ही नहीं था, शी वॉज नॉट अवेयर उनको कि भाई ये हम लोग मैं कैरी कर रही हूँ. जब नवंबर में व्हेन बेबी स्टार्टेड किकिंग, देन शी रियलाइज्ड कि यार ये तो कोई मतलब गैस या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है.
ये तो भाई बेटा है, बच्चा है पेट में, हाँ, और 5 मंथ प्रेग्नेंट, व्हाट शुड वी डू? एंड देन वी वेंट टू डॉक्टर अनीता सोनी जी हैं, बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं हीरानंदानी में, देन अनीता बोर्जेस में गया, पूरा सोनोग्राफी करके चेक कराएगा, तो एवरीथिंग वाज ऑल राइट। अच्छा, तो मतलब आपको पहले डर तो लगा ही होगा ना कि अरे ये इतना अनहेल्दी बॉडी लग रहा है हमें, तो कंसीविंग कैन आल्सो बी बैड, बहुत बुरा हो सकता है। अरे बच्चा कैसा होगा, उसको हाथ कैसा होगा, पैर कैसा होगा, होगा भी कि नहीं, आंख कैसा होगा, कीमो का इतना साइड इफेक्ट था, साइड इफेक्ट था, मैं बताता हूँ उसका क्या हुआ आगे चल के, साइड इफेक्ट डेफिनेटली हुआ, बट व्हाट डॉक्टर टोल्ड अस कि उसका हाथ पैर उसका वेट सही सलामत है, प्लीज गो अहेड। वैसे भी 5 महीना प्रेग्नेंट, हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर्स ये सब टाइम पे बहुत ज्यादा सेफ रह के पहले आपको ये सजेस्ट करेंगे कि ड्रॉप द किड, राइट, नॉर्मली ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एकदम आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया, इनफैक्ट यू वर ऑफ द ओपिनियन कि हमें करना चाहिए कि नहीं आगे, बट डॉक्टर ने आपको प्रोत्साहन दिया कि नहीं चलो आप सब दिख रहा है, राइट। एक दूसरा और रीजन था, क्योंकि 5 महीने प्रेग्नेंट के बाद ना आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। अच्छा, आई थिंक वो 6 के बाद का कुछ है ना, मेरे ख्याल से थोड़ा पहले 3-4 महीने में अबॉर्शन हो जाता है, ओके 5 महीने में ना थोड़ा लेट हो चुका रहता है, उसमें डेंजर रहता है, उसमें माता को ही डेंजर रहता है। सो ये हमने रियलाइज किया, हम लोग देखिए ये स्पिरिचुअल पावर काम करता है इसमें कंप्लीटली स्पिरिचुअल देखो पावर, भगवान की जो आशीर्वाद थी वो होना था तो हुआ, बस आप रोक नहीं सकते हो। हम नहीं रोक सकते। हनुमान जी और श्री राम भगवान की वो पूजा करती थी, मुरारी बापू की कथा की, उन्होंने मुरारी बापू के आशीर्वाद से, वो पावर होता है, आपके गुरु होते हैं, कोई भी गुरु हो, चाहे श्री श्री रविशंकर हो, चाहे ईशा योगा हो, चाहे हम लोग आरएसएस में हमारे भगवत दत्त हमारे गुरु हैं। सो विच एवर गुरु वी टॉक अबाउट, वी हैव श्रद्धा, उसके ऊपर समर्पण हो जाए तो आप जीत सकते हैं। तो वो हुआ, और उसके बाद हमने कंटिन्यू किया। माई डॉटर वॉज बॉर्न इन अप्रैल 2010 और 7th of April. Now she is 14 and she is in 9th standard. She was in Bombay Scottish, now in another school, doing very well. But जब वो हुई तब बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, हाँ, उसमें उसको उसके गाल में बर्थ मार्क था एकदम डार्क ब्लैक, उसका पूरा बॉडी का लिक्विड पूरा ब्लैक था, पूरा ड्राई था, काफ़ी चीज़ें उसके एकदम ड्राई ब्लैक एवरीथिंग। नाउ शी इज़ एज ग्लोइंग एज मी एंड परफेक्ट हो गया है, बिकॉज ऑफ अगेन फॉलोइंग फूड एज मेडिसिन। आई विल टेल यू, आई मीन इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट इन शॉर्ट मेरी डॉटर का बाद में पंचगव्य थेरेपी से ही ठीक हुआ। उसके चमड़े जो है ठंडी में तड़क जाते थे, जैसी गर्मी में धरती तड़कती है, और खून निकलने लगता था हर जगह, मतलब एवरीवेयर शी यूज्ड टू हैव, हाँ ठंड में पहले 4 साल शी स्ट्रगल्ड बिग टाइम। और डॉक्टर हमारे, फिर से मैं डॉक्टर हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा, वो बस कोई ऑइंटमेंट दे देते थे, कैंडिडर्मा ऑइंटमेंट, कोई स्टीरॉइड, कोई दवाई, उससे ठीक ही नहीं हो रहा है, और मैं तो दवाई करता नहीं था, वैसलीन लगाना। बाद में हमने केवल पंचगव्य और देसी गाय के घी लगा के ठीक किया, आज परफेक्ट है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा हमने इंक्लूड किया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो आई थिंक ये जो आप बोल रहे हैं कि खून निकल रहा है, तो आई थिंक ये एक्जिमा टाइप्स हो गया कुछ, एक्जिमा से भी हाई हो जाएगा, उससे भी ऊपर, तो वो हो रहा था, वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। प्लस साथ में आप बोल रहे हो कि जो काला काला जो पानी या जो तेल निकल रहा है, बॉडी फ्लूइड निकल रहा है, वो बंद हो गया। हाँ, और बर्थ मार्क था, वो बर्थ मार्क भी खत्म हो गया। अच्छा, सो बर्थ मार्क मेरी मतलब माय वाइफ्स दादी, शी वाज देयर, यू विल बी सरप्राइज्ड कि हमारे दादी और हमारे नाना और नाना नानियों के नुस्खे बड़े अच्छे होते हैं। तो उन्होंने सरसों तेल, उसमें अजवाइन, उसमें क्या क्या किया, और कॉन्फिडेंटली बोला, बाय द वे डॉक्टर द गायनेकोलॉजिस्ट सेड कि ये बर्थ मार्क जिंदगी भर रहेगा। इमेजिन एक ऐसे फेस में डार्क ब्लैक। मैंने बोला ठीक है, दैट्स ओके, आई एक्सेप्टेड इट। बट दादी सेड अपनी लैंग्वेज में कि भाई बेटा तू फिक्र मत करो, ये सब ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाए। और वो पूरा 1 साल में ठीक हो गया। नो 1 साल के अंदर दिस वाज आउट, एंड द होल बॉडी विच वाज ब्लैक फ्रॉम द बैक, दैट आल्सो टुक टाइम, 3-4 years, बट इट इज कंप्लीटली आउट नाउ। सो दैट्स द मिरेकल ऑफ, मतलब अगर आज कोई देखेगा आपकी बेटी को जी, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि शी वेंट थ्रू एन एबनॉर्मल थिंग्स व्हेन शी वाज बोर्न। एब्सोल्युटली, मतलब एकदम सामान्य एकदम मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है, उसको कोई कुछ पता नहीं क्या है, वो अपना जिंदगी जी रही है परफेक्ट। शी इज एंड शी इज बैडमिंटन प्लेयर एंड शी इज प्लेइंग, शी इज अच्छा, मतलब नो प्रॉब्लम फिजिकली और मेंटली, नो फिजिकल, नो मेंटली, शी इज नंबर 1 इन हर क्लास। बिकॉज आफ्टर दैट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, गर्भ संस्कार का ये इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल सबका है। मेरा भी उस समय ना, बिकॉज आई वॉज इन डीप लव विथ माई वाइफ बिकॉज ऑफ दिस। सो व्हाट हैपेंड,
मेरा टेस्टोस्टेरोन भी बहुत हाई था उस समय, आज भी हाई है, 800 900 1000 पे रहता है। अच्छा, हाँ, नॉर्मल क्या होता है लोगों का? नॉर्मल 200 300 पे आ जाता है, मतलब द नॉर्मल लेवल इज लेस देन 800। मतलब ये आप जो नॉर्मल बोल रहे हो दैट इज योर स्पीकिंग, जो 200-300 ये वो डेफिशिएंसी है? डिफिशिएंट है 800 के नीचे। नॉर्मल कितना होना चाहिए? अब दैट आई लेट टू चेक कि क्या है, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम ऑन अ हायर साइड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, because most of the lifestyle problems because of eating pizzas and burgers and Coke and Pepsi and eating out, especially because they all these chefs, they don't cook with that love which your mother cooks it. So I only have my home cooked food, that I haven't had anything, but I am having my own food. So that is what I was doing it, and imagine the impact of that. स्पर्म का आपका काउंट बढ़ जाता है, स्पर्म का पावर बढ़ जाता है। सो ये सब जो है, ये सब बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि हमको इम्पोर्टेंट बनाना, बाय डूइंग ऑल दीज चेंजिंग द लाइफस्टाइल, मॉर्निंग से इवनिंग पे ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वीट, राइस, इवन योर वेजिटेबल्स, योर फ्रूट्स, everything is entering into your food plate, which needs to be addressed, and that is where I try to source the right quality of food and treat and nutritious food, that we can talk and how we can bring nutrition in food during farming. तो श्रीराम जी, अभी आपने तो ये मुझे आपकी वाइफ की और आपकी बेटी की कहानी बता दी। टेस्टोस्टेरोन की भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। टेस्टोस्टेरोन पे चलो आते हैं। आजकल बहुत लोग को देखने मिल रहा है कि थोड़ा कंसीव लेट हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग शादी भी लेट कर रहे हैं। दूसरा लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा, बाहर पिज्ज़ा, बर्गर, कोक और बहुत ज़्यादा हो रहा है। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। फास्ट फूड भी नहीं खा रहे तो बाहर ज़्यादा खाना खा रहे हैं। स्विगी, जोमेटो तो जो आजकल वर्किंग क्लास है उसके लिए तो स्टेपल फूड हो गया है। मतलब वहाँ से उनके घर पे शायद जोमेटो के कचरे ज़्यादा निकलते होंगे उनके नॉर्मल चीज़ों से। तो मुझे बताइए कि ये कैसे मेंटेन किया जाए, क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा आजकल जो इम्पैक्ट हो रहा है वो आदमियों को ही हो रहा है। गर्ल्स तो उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रहे हैं, पीसीओडी वाले हो रहे हैं या एबनॉर्मल मेनोपॉज हो रहा है, पर ये तो थोड़ा आगे और पीछे वाली चीज़ है। पीसीओडी थोड़ी स्टार्टिंग में आ जाती है, मेनोपॉज थोड़ा बाद में आ जाता है, पर जो मेन फर्टिलिटी वाला पीरियड है उसमें मेरे ख्याल से आदमी लोग का भी बहुत है। तो थोड़ा सा बताइए ना कि क्या आपने अपना टेस्टोस्टेरोन अगर हाई लेवल पे रखा है, क्योंकि मैं एक और चीज थोड़ा ध्यान लाना चाहता हूँ लोगों को कि इन्होंने कहा 2010 में इनकी सेकंड बेटी हुई है, तो आज 2024 चल रहा है, मतलब 14 साल की दूसरी बेटी है। आपकी पहली बड़ी बेटी मेरी 18 साल की है। तो कम से कम आपकी 20 साल की शादी होगी। बिल्कुल एग्जैक्टली 20 साल। आपको इनको देख के लग रहा है कि ये 20 इयर्स के वेडिंग वाले कोई आदमी लग रहे हैं? मुझे तो लग रहा था कि आप 41-42 इयर्स के होंगे। आपकी उम्र क्या है? मेरी 49 है एंड आई एम एंटरिंग नाउ इनटू 50। और वो भी मैं 40 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे बात की है, मैं आपको इतने टाइम से जानता हूँ, वरना मैं तो शायद आपके बच्चों अपने अगर बताया नहीं होता कि आपकी इतनी बड़ी बेटियां हैं तो मैं तो शायद 36-35 बोलता। तो इसलिए अभी मैं ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन वाला, कि आज आप 50 साल के यंग मैन हो, एनर्जेटिक मैन, ये कैसे रहा? तो इसमें सब रोल जाता है आपकी लाइफस्टाइल का, जो हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग से इवनिंग। हमारे पिताजी का भी मैं एग्जांपल बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे उन्होंने पैरालिसिस ठीक किया। और ये हमारी जो वेद हैं उसमें खासकर ऋषि वाग्भट और ऋषि चरक और ऋषि सुश्रुत और ऑफ कोर्स पतंजलि हमारे ऋषि रहे हैं। ऋषि वाग्भट की 2 बुक्स हैं, एक बुक है अष्टांग हृदयम और एक बुक है अष्टांग संग्रहम, और चरक संहिता हमारी 2 हैं। तो ये सब जब आप पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि क्या क्या खाना चाहिए। उसमें आंवला से लेके बहुत सुपर फूड्स आ जाते हैं। मतलब वी कैन टॉक ऑन ईच एंड एवरी सुपर फूड फॉर आवर्स टुगेदर। बट कमिंग बैक टू आजकल के लाइफस्टाइल में, देखिए क्या हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से षड्यंत्र रहा है कि हमारे जो पकवान हैं, हमारी दाल चावल रोटी सब्जी, साउथ इंडिया में इडली डोसा, नॉर्थ इंडिया में दाल भाटी, उधर लिट्टी चोखा, हर जगह के पकवान। अभी मैं उड़ीसा गया था, वहाँ वो एक बहुत बढ़िया पुखाल करके एक होता है जिसमें चावल में हल्का सा दही डाल के बढ़िया लोकल राइस खाते हैं। मैं पुखाली खा रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ, और गर्मी में वही खाना चाहिए। सो हमारे जो फूड है ना, ऐसे डिज़ाइन किए गए जो हमको पावर देते हैं। लेकिन हुआ क्या, बिकॉज ऑफ द ऑनस्लॉट, ये जो जितनी
हमारी जो पिज़्ज़ा बर्गर वाली कंपनीज़ हैं या कोका कोला पेप्सी वाली कंपनी है, और इवन राइस और ये वीट है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, लड़कियों को, माई बोथ दी डॉटर्स हैड मेंसेस एट द एज ऑफ 13-14, विच इज़ द राइट एज फॉर मेंसेस। टीन एज 13 से शुरू होता है, तो आइडली टीन एज में उनको मेंसेस आने चाहिए, बट आजकल के बच्चों को मेंसेस 7, 8, 9 साल में आ रहा है। हाँ, इमेजिन, और लड़की जो बेचारी 7-8 साल की, उसको पता नहीं है उसके मेंटल में क्या हो रहा होगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये हमारी लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स इसमें जो HF और जर्सी के दूध का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो आजकल पैकेट में दूध आता है, हर ब्रांड्स वही है, मैं तो इसमें बहुत डिटेल रिसर्च किया हूँ। ये जो दूध है, इससे हमारे, या फिर हमारे पिज़्ज़ा बर्गर, अजीनोमोटो और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बीइंग यूज्ड हियर। वो आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, सुगंध अच्छा लगता है, आपको अट्रैक्ट कर लेता है, अजीनोमोटो वगैरह, लेकिन वो आपके शरीर में जाके आपको इम्पोर्टेंट कर रहा है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो लेडीज हो। तो हमने, देखिए, अब हमने जो भी फॉलो किया, एटलीस्ट माई डॉटर्स हैड मेंसेस एट द एज ऑफ 13-14, 1 ईयर बैक मेरी ये छोटी वाली को हुआ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है आपके आगे चल के, यही बेटियां, इन लोग कंसीव करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उनका मेंसेस पहले आ गया, जो मेंसेस बाद में आता था, तो ये इम्पैक्ट बहुत बढ़ रहा है। ओके। आदमियों में तो देखिए पूरी लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो गई है, मतलब हम लोग, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम AC में रह रहे हैं, सो आई डोंट यूज़ AC एट होम, आई डोंट यूज़ कॉस्मेटिक्स ऑन माई बॉडी एट ऑल, आई डोंट यूज़ सोप, आई डोंट यूज़ शेविंग क्रीम, आई डोंट यूज़ एनी वैसलीन और एनीथिंग, आई यूज़ नेचुरल स्टफ। सो द मोर नेचुरल थिंग्स यू यूज़, यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर इंटरनली, आपका बायोलॉजिकल एज यंग हो जाएंगे आप, और आप रिवर्स एजिंग करना शुरू कर दोगे। सो एक तो पोल्यूशन हम कर ही रहे हैं, बॉम्बे में तो हम लोग पोल्यूशन उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन ईट राइट, वी कैन इंक्लूड समथिंग विच इज़ नेचुरल, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, विच वी कैन टॉक, जो लाइफस्टाइल है वो अगर आप चेंज करेंगे तो आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे। आयुर्वेदा, योगा, सूर्य नमस्कार, नॉट नेसेसरी दैट वन हैज टू गो टू जिम और डू ऑल दोज एक्सरसाइजेस, यू हैव टू। पर आप ये जो कह रहे हैं, मैं ये सब समझ रहा हूँ, ये बहुत लोग कहते हैं जी, पर अब मुंबई का जो लाइफस्टाइल है, आप जानते हैं, आप तो खुद ही बैंकर हैं, जी, और जी, बिल्कुल 15 साल पहले तक तो आप वही लाइफ जी रहे थे। आपको ही समझ में आ रहा है कि आज एक भागदौड़ है और सबको अपनी एक लाइफ सेटल करनी है। मुंबई में किसी को टाइम नहीं होता है। तो ये आप जो कह रहे हैं, ये कहाँ से टाइम निकाले, कैसे, क्या सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल, तो ये बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा है। मैंने पिछले 15-20 सालों से एक भी सीक लीव नहीं ली है। अच्छा, एक भी सीक लीव मैंने नहीं ली है। आई एम ऑन रिकॉर्ड एंड आई हैव वर्कड इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एक भी सीक लीव नहीं गया है। तो टाइम बहुत है हमारे पास, हमको टाइम सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं, पहली बात तो समय कम लगता है, ये सब चीज़ों में समय ज़्यादा नहीं लगता है। आपको एक्सरसाइज करनी है ना, आपको एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, जैसे मैंने स्लिप डिस्क हुआ था, मैंने उसको ठीक किया, तो एक प्रोटोकॉल होता है। आप स्टार्ट करते हो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से, फिर आप करते हो कुछ आसनास करते हो, और बाद में प्राणायाम योगा करते हो, और फिर चैंटिंग करके, इट इज़ अ प्रोटोकॉल। 5 मिनट्स का भी करो, 15 मिनट्स करो, तो आप एक्सरसाइज करना चाहिए, विच इज़, और आपके शरीर जब बाद में प्रॉब्लम होता है उसके चलते आप उसके बदले आप ये 10-15 मिनट पहले दे दें, तो ये एक प्रोटोकॉल हो गया। फूड जो है, देखिए मैं भी पहले बहुत बाहर जाता था, मार्केटिंग में था, आई वॉज इन मार्केटिंग ऑलवेज सेल्स। बाहर जाना है, बाहर का ही खाना है, और वेजिटेरियन था। थोड़ा सा हम एग वगैरह शुरू किए थे जस्ट बिकॉज ऑफ सम पीपल सेड कि वो ठीक करेगा, बट आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड इट। एंड इट इज़ अ मिथ कि वेजिटेरियन लॉट ऑफ पीपल आर वेजिटेरियन, एंड यू नो दे कैन डू फार बेटर देन नॉन वेजिटेरियन। सो जो फूड है हमारा, जो फूड है उसको हम लोग ज़्यादा फोकस करें, तो हम लोग अपना जो डेली लाइफस्टाइल है उसमें ठीक कर सकते हैं। अब मॉर्निंग, मैं भी ट्रेन से जाता हूँ, मैं भी दिन भर काम करता हूँ, रात तक काम करता हूँ, डेफिनेटली आपका काफ़ी प्रॉब्लम्स होगा, बट धीरे धीरे छोटे छोटे चेंजेस जो हम बात कर सकते हैं वो सुबह से शाम तक करें। और देर आर टेस्टी थिंग्स ऑल्सो, जैसे कई लोग बोलेंगे ना कि भाई हमको तो यार पिज़्ज़ा बर्गर हम खाना है, उससे अच्छी अच्छी चीज़ें, टेस्टी चीज़ें, सात्विक फूड बनाया जा सकता है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको वो सीखना पड़ेगा, सात्विक फूड बनाना पड़ेगा। सुबह, आपका नाम ही सात्विक है सात्विक फूड हमको सुबह से शाम बनाना पड़ेगा, और ये बहुत टेस्टी फूड्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके गट बैक्टीरिया। हुआ क्या है, हमारी लाइफस्टाइल में हमने अपने बैक्टीरिया को आतंकवादी बना दिया है। अच्छा, हाँ, जैसे अगर आतंकवादी कहाँ रहते हैं, जनरली गंदे जगह रहते हैं। अब आप उसको कोक, पेप्सी
और जंक फूड और बर्गर और पिज्ज़ा और इवन फूड और वेजिटेबल्स में केमिकल इन्फेस्टेड फूड आप खिलाएंगे तो आप उसी तरह के बैक्टीरिया को प्रमोट कर रहे हैं। ओके। मेरा क्या हुआ है, ओवर अ पीरियड इट टेक्स टाइम, मेरा बैक्टीरिया को फ्रूट्स ही अच्छा लगता है, मेरे बैक्टीरिया को सलाद ही अच्छा लगता है, मेरे बैक्टीरिया को बाहर का कोई भी चटपटी चीजें ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। बट ये टाइम लगा, बट ये बहुत आसान है। मैं बताता हूं, आप अगर अच्छी चीजें वेजिटेरियन और अच्छी चीजें खाएंगे और ये पत्तियां और सलाद, आपको गर्मी नहीं लगेगी। मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल में मैं बाहर वॉक करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होता है। पसीना भी अगर होता है तो मुझे सुगंध मेरी बड़ी बनी रहती है और मुझे गर्मी ही नहीं लगती है। चाहे 2 बजे रात की आप दोपहर के 2 बजे आप मुझे बाहर छोड़ दो और चाहे वो 4 घंटा 5 घंटा, आई विल सस्टेन जस्ट बिकॉज आई एम ईटिंग राइट। सो फूड एक्चुअली इज अ मेडिसिन, यू हैव टू ईट राइट। अब उसमें अगर आप कहें तो मैं आपका मतलब पूरा लाइफस्टाइल बताना पड़ेगा, सुबह से शाम में क्या करता हूँ, ताकि बॉम्बे के लोग या कोई भी शहर में जो रहते हैं उसको क्या करना चाहिए जिससे उनको अपना लाइफस्टाइल भी जिएंगे, जॉब भी करेंगे, जॉब में भी परफॉर्म करेंगे और इफिशिएंट रहेंगे। मैं 2-4 घंटे सो के भी, मैं अभी आपने देखा होगा अपन 2-3 बजे कल बात कर रहे थे, लेकिन आज भी अभी भी हमने 4-5 घंटे सोए हैं, उसके बावजूद हमारी एनर्जी बरकरार है। एब्सोल्यूट। तो ये जो है ना, ये किसके पास हो सकता है, जो बहुत बहुत सही तरीके से ऋषि वाघभट को फॉलो कर रहा है, एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, और एक बार वो फॉलो करेंगे ना, आपको जिंदगी में मजा आ जाएगा। आप ईच एंड एवरी मोमेंट आप लाइफ के जिएंगे और परफेक्ट जिएंगे और पूरा पूरा मजे से, पूरे डिवाइन तरीके से आप जिएंगे। वो लेवल पे पहुंचने के लिए इतना मुश्किल नहीं है। बॉम्बे के जितने लोग हैं सब लोग आराम से कर सकते हैं, जब मैं कर सकता हूँ। मैं सुबह से शाम काम करता हूँ, सैटरडे संडे मैं सोशल काम काफ़ी करता हूँ, सहकारिता करता हूँ, आगे जाता हूँ, गौशाला में जाता हूँ, सब काम कर सकते हैं और घर में भी परिवार आप संभाल सकते हैं। तो आपकी दिनचर्या समझ सकते हैं कि आपकी रूटीन क्या है डे की? तो दिनचर्या में मैं बताता हूँ, उससे आप काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो सुबह उठ के देखिए, इसमें एक एक चीज़ें मैंने सीखी है, आप देखेंगे तो सब चीज़ें कहीं मैंने अष्टांग हृदय से सीखी है, कोई चरक संहिता से सीखी है, कोई सदगुरु से सीखी है, कोई हमारे और कई राजीव भाई दीक्षित से सीखी है, कई हमारे पिताजी से सीखी है। ही वॉज माई फर्स्ट गुरु, ही यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑन आयुर्वेदा। तो ये सब मैंने सीखी है, वो मैंने इंकलकेट की है। तो सुबह उठते बराबर सबसे पहले एक तो ऑफकोर्स या तो आप चैंट करिए, थोड़ा धीरे से उठिए, आराम से बैठिए। बट एज फार एज दी हमारे जो फूड हैबिट की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले हम सलाइवा जो हमारा होता है, अगर रात को हमने ब्रश कर लिया या मंजन कर लिया है, मैं मंजन भी, दंत मंजन भी गोबर और गौमय का और इसका यूज़ करता हूँ और मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सुबह उठ के आप गर्म पानी पिए। सब लोग बोलते हैं गर्म पानी पीना है। Okay. अब लेकिन आपके वात पित्त कफ के हिसाब से आपको डिसाइड करना है, आपके वात पित्त कफ और सीजन के हिसाब से, क्योंकि ये चेंज होते हैं। ऋतुचर्या और दिनचर्या चेंज होती है आपके प्रकृति और आपके मौसम के हिसाब से। ये बहुत ज़रूरी है। ये सब आपके नाड़ी परीक्षा जो करेगा उसके बाद ही डिसाइड होगा। हो सकता है जो मेरी लाइफस्टाइल है वो आपके लिए या किसी और के लिए एप्लीकेबल ना हो। तो ये आप कह रहे कि जो कफ, पित्त और वात है जी, ये सामने वाला बंदा नाड़ी से पता कर सकता है। बिल्कुल। पर अगर कोई जनरल बंदा है, जैसे आपने कहा कि उनके हिसाब से उनको पीना चाहिए, खाना चाहिए, तो वो कैसे पता करे? कोई टेस्ट होता है इसका? नहीं, बेस्ट है नाड़ी परीक्षा, और हमारे यहाँ नाड़ी परीक्षक बहुत है। यही तो हमारा वैदिक साइंस था। तो वही तो प्रॉब्लम है कि सबको नहीं पता है कहाँ मिलता है, नहीं, और किस पे भरोसा करे। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो बोलते हैं हम हैं जी, पर भरोसा नहीं होता है ना, क्योंकि कोई डिग्री नहीं है ना इसकी। हाँ, डिग्री नहीं है। इनफैक्ट आज तो आईटी के हमारे कलीग है, उन्होंने तो एक ऐसा निकाल लिया है, सिमुलेट कर दिया है, वो एक डिवाइस है, बस आप रख दो, आपको नाड़ी परीक्षा हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सेंसर्स डाले हैं कि सेंसर्स में वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। वात पित्त कफ की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अलग होती है। बट ये नहीं, हमारे पास देखिए अभी फॉर्चुनेटली रामदेव बाबा जी, श्री श्री रविशंकर और ईशा योगा और कई लोग हैं, राजू भाई दीक्षित के भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं। ये सब लोगों के डॉक्टर्स हैं, अवेलेबल है हर गांव। बॉम्बे में ही बहुत है, कोटक्कल और कई आयुर्वेदाचार्य भी हैं जो साउथ से भी आए हैं। तो हर जगह लोग हैं। आप किसी भी अच्छे वैद्य के पास जाइए, वो चेक कर लेगा। नाड़ी परीक्षा ये हमारे पहले ज़माने में 6 लाख 7 लाख जो हमारे गांव हुआ करते थे, हर जगह नाड़ी परीक्षक थे, वहीं से शुरू होता था। दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड अवर प्रकृति। जब तक जैसे मेरा अभी वात पित्त, मेरा हल्का सा वात अभी ज़्यादा है, वो मैं समझ रहा हूँ, अब मैं समझ सकता हूँ। पहले मैं कफ प्रकृति का था, कफ खत्म हो गया मेरा। तो ये क्या होता है, वात ज्यादा है? हाँ। वो कैसे पता चलता है?
वात ज्यादा है। देखिए, एक तो वात आपकी उम्र जैसे बढ़ती है वात बढ़ता जाता है। देखिए, आप जैसे उम्र बढ़ेगी तो घुटने के नहीं, प्रॉब्लम। तो ये बात होता क्या है, मतलब आप ज्यादा गुस्से में हो तो आपको मालूम पड़ता है नहीं, क्या? वो पित्त ज्यादा है। हाँ, तो नहीं, वो तो क्या होता है, ये क्या बात क्या सिंबलाइज करता है? पित्त जैसे आपने गुस्से का बोला, कफ आपने किसी और चीज से रिलेट किया, तो ये क्या है? मतलब कोई व्यूअर देख रहा है तो उसके लिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग कफ वाले जो होते हैं जनरली थोड़े हेल्दी और ये होते हैं, और वात और पित्त वाले जो होते हैं थोड़े से हल्के से थिन होते हैं। पित्त जिसका ज्यादा है, डेफिनेटली एसिडिटी ज्यादा हो रही है, उससे जठराग्नि, तो उसको एसिडिटी ज्यादा होने से वो अग्रेसिव हो जा रहा है, वो गुस्सा ज्यादा हो तो जाएगा। आप कह रहे जठराग्नि ज्यादा होती है? हाँ, जिसकी पित्त ज्यादा होती हाँ, जठराग्नि स्ट्रांग होती है उसकी, पित्त ज्यादा होती है। है, तो डाइजेशन फास्ट होता है उनका कि फास्ट होता है, लेकिन उनका गुस्सा और उनका ब्लड फ्लो ज्यादा होता है। तो जिसका अगर पित्त ज्यादा होगा उसको हार्ट के प्रॉब्लम्स, उसको कोलेस्ट्रॉल के, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होंगे। और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता गुस्सा, जो कफ के प्रॉब्लम होंगे उसको नाक का प्रॉब्लम होगा, ईयर का प्रॉब्लम होगा, इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। ठीक है, वात के प्रॉब्लम होंगे, आपके घुटने के दर्द होगा, लोअर बैक का दर्द होगा। सो जनरली क्या होता है, ये वात की बीमारियां ज्यादा इधर होती है। है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे को सब है। सभी को सब है। आज की डेट में क्या होता है, मैं भी खुद सब, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूं, एवरीडे आई एम लर्निंग। सो वात पित्त कफ अगर आप समझ जाएं, मेरा भी, मैंने क्यों कहा वात हल्का सा मेरा ज्यादा है, बिकॉज मैं थोड़ा सा खट्टा खा रहा था, और वात वालों ने खट्टा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसलिए मैं जब सुबह की बात कर रहा था ना, अब आपको मैं बहुत तो सही से आप अभी आम खा रहे थे, अगर वो आम खट्टा होता तो ये आपकी बात को इम्प्रूव कर इम्प्रूव करता। मैंने देखा, आम मैंने खाया, 2 आम थे, एक खट्टा वाला था मैंने नहीं खाया, एक थोड़ा मीठा था जो ज्यादा पका था मैंने खा लिया। ओके। तो हाँ, मुझे लगा आपने खाया ही नहीं इसलिए पड़ा है। नहीं, आधा खाया मैंने। अच्छा। तो उसमें नहीं, देखिए, आंवला जैसे फॉर एग्जांपल 6 रस होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रस आंवले में होते हैं। ओके। षड रस हम जिसे कहते हैं, उसमें 5 रस आंवले में होते हैं। आंवला, पान की पत्ती में सुबह खाया हूँ। तो कुछ चीजें हम, षड रस में क्या 6 चीज होती है? वो 6 रस होते हैं। क्या होते हैं बता सकते हैं? वो 6 रस आपका पंजेंट रस आपका मतलब कड़वा होता है, तीखा होता है, आपका खट्टा होता है, आपका मीठा होता है, कड़वा होता है, ये सब रस होते हैं पूरे। अच्छा, अलग अलग टेस्ट? अलग अलग टेस्ट, वो टेस्ट बहुत जरूरी है, आपको 6 रस मिलने चाहिए। तो उसमें जैसे खट्टा होता है तो सिट्रिक है, तो सिट्रिक है, विटामिन सी ज्यादा है, सब विटामिन में सी, सबके मीठा अपने है, अपने। हाँ, सॉल्टी है तो छोटा सॉल्टी था, तो नमक वाला। तो ये 6 रस होते हैं। ये 6 रस में एक ही हमारा ऐसा फ्रूट है जिसमें 5 रस है, वो है आंवला। ओके, इसलिए आंवला इतना माना जाता है। आंवला सुपर फूड है। पान की पत्ती है, उसमें 3-4 रस होते हैं, वो कड़वा भी होता है, हल्का सा खट्टा भी होता है, हल्का सा मीठा भी होता है, आपको आफ्टर टेस्ट मीठा लगेगा। तो ये सब चीजें हैं। मिंटी भी होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये रस बहुत जरूरी है, और रस हमको ऐसी चीजें से आता है। तो कमिंग बैक टू आवर डेली लाइफस्टाइल, तो सुबह उठ के गर्म पानी में मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा उस समय थोड़ा पित्त प्रकृति थी, हल्की सी कफ प्रकृति थी, उसको मैंने ठीक की, बिकॉज बाद में मुझे खांसी आना बंद हो गया। कफ प्रकृतियों को खांसी काफी होती है, नाक का नोजल, नाक का प्रॉब्लम काफी होता है, उनको कफ प्रकृति होती है। कफ हटाना है मतलब फैट हटाना है। ओके। इन शॉर्ट, अगर आप फैट हटा दें अपने शरीर से, कफ हट जाएगा। फैट हटाने के लिए ऑफ कोर्स आपको काफी डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे, ऑयल सही यूज करना पड़ेगा, दूध पचाने लायक आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो दूध देसी गाय का है तो ठीक है, अदरवाइज दूध कम करना पड़ेगा। जो भी फैट क्रिएटेड चीजें हैं, और बाकी पिज्जा बर्गर तो खैर दूर की बात है, ब्रेड वेड तो खाने ही नहीं चाहिए। सो इसीलिए सुबह मैं क्या करता हूँ, पहले मैं नींबू, शहद और हल्दी और गर्म पानी पीता था, और इससे मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ। आई हैड एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, मेरा 2 बार पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका था। 15 साल पहले हुआ, और उसके पहले मेरा 17 साल की उम्र में हुआ था। ओके। और महाराष्ट्र में 80% लोगों को पाइल्स की बीमारी है। ओके। महाराष्ट्र में कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज सब लोग बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं। अब पित्त वालों ने मिर्ची ज्यादा नहीं खाना चाहिए। पित्त वालों ने तो गर्म जगह पे रहते होंगे, गर्म जगह पे ऑलरेडी पित्त ऊपर होता है। बिल्कुल सही। मौसम, आपने बिल्कुल सही टच किया कि ये सब मौसम से भी डिपेंडेंट है। अगर आप पहाड़ में जाओगे तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, और आप वहाँ सेब खा सकते हो, वहाँ हो सकता है मिर्चा खा सकते हो, वहाँ कावा भी पी सकते हो कश्मीर में। बट यहाँ आप क्यों चाय पी रहे हैं, यहाँ क्यों कॉफी पी रहे हैं, यहाँ क्यों आप गर्मी वाली चीजें खा रहे हैं? यहाँ नहीं करिए। अंग्रेज आए थे, अंग्रेज लंदन में रहते थे, इसलिए चाय कॉफी पीते थे। उनको गर्म करना था अपने आप को। वो शिमला में जाके अपना और हिल स्टेशन बनाते थे। कहाँ का आपको तो पता है, ये मुन्नार जाते थे, दार्जिलिंग जाते थे, वहाँ चाय के बागान खोले। क्यों खोले? और वो वहाँ पे चाय पत्ती उगती भी बहुत अच्छी है, उगती भी बहुत क्योंकि अच्छी वो मे बी क्लाइमेट वैसा है। तो लोकल एंड सीजनल,
तो ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए वो चाय पीते हैं। बट हम क्यों चाय पिए? तो सुबह उठ के मैं गर्म पानी पीता हूँ, हल्का सा वार्म वाटर, हल्दी, शहद। शहद आपको रॉ चाहिए। अब इसमें एक एक चीजें हैं, मतलब शहद पे आप घंटों बात कर सकते हैं कि कौन सा शहद चाहिए, शहद को टेस्ट कैसे करने का, शहद सही है, इसको टेस्ट करने के तरीके हैं। अगर आप शहद का ऊपर से डालोगे तो शहद का एक कंटिन्यूस, अगर एक कांच के ग्लास में पानी में अगर डालोगे तो कंटिन्यूस अगर उसका ये फ्लो अगर रहेगा तो सही शहद है, और वो नीचे जम जाएगा, ऊपर मिक्स नहीं होगा, और बाद मिलाने पे मिक्स होगा। दूसरा, शहद कुत्ता नहीं खाता है, और ये हम कई बार टेस्ट कर चुके, मेरे पास वीडियोस हैं, हम लोग चेक करते हैं, कुत्ता कभी अच्छा शहद नहीं खाएगा। सो वो शहद होना चाहिए। हल्दी आपकी अगर देसी हल्दी हो, लकडोंग वैरायटी की अगर हो तो और अच्छा है, जो मेघालय में पाई जाती है, या हमारे आसपास की सेलम वैरायटी हो, या हमारे यहाँ की वायगांव वैरायटी है विदर्भा की। लाकाडोंग अगर हल्दी चाहिए तो मेरी बहन है, उसका एक ऑर्गेनिक स्टोर है, बहुत बढ़िया। उसका नाम गो ग्रीन रूट्स है। तो ये भी मैं अपनी बहन के लिए फ्री मार्केटिंग कर रहा हूँ। नहीं, बहुत मार्केटिंग क्या कर रहे हो आप, दोनों को दुनिया को हेल्दी बना रहे हो। हाँ, तो उसमें दो टाइप की हल्दी है उसके पास, दोनों ऑर्गेनिक है, पर एक बहुत हाई कर्क्यूमिन वाली है जो लाकाडोंग वाली है। बिल्कुल। तो वो थोड़ी महंगी भी है, कम क्वांटिटी में ज़्यादा रुपया लगता है, पर एकदम टॉप की चीज़ है वो। अब आप जब हल्दी की हम बात कर रहे हैं, हल्दी लकडोंग में 7 से 8% क्यूरक्यूमिन होता है, और क्यूरक्यूमिन इज द बेस्ट टॉप मोस्ट एंटी कैंसर एजेंट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। और वो भी आपको जो एक्चुअली हल्दी पीने से, हल्दी दूध पीने से जो जुकाम ठीक होता है, बुखार ठीक होता है, वो कर्क्यूमिन के क्वांटिटी की वजह से होता है। एब्सोल्युटली। अब मैं बताता हूँ, मेरी वाइफ का जब कैंसर चल रहा था तो आई हैड स्पोकन टू जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन यूएस। आई टोल्ड हिम ऐसा ऐसा है, इमेजिन दैट यूनिवर्सिटी, एंड आई हैड स्पोकन टू लॉट ऑफ पीपल। तो वो यूनिवर्सिटी कहती है कि क्यूरक्यूमिन इज द बेस्ट एंटी कैंसर एजेंट इन द वर्ल्ड। सो जिसके घर में या जिसके जीन्स में, डीएनए में अगर कैंसर है, तो उन्होंने सब लोगों ने हल्दी पीना चाहिए। हल्दी पियो या हल्दी खाएं, लेकिन हल्दी क्या है आजकल, वो भी काफ़ी कंटेमिनेटेड हो गया है। हल्दी में क्या क्या पाउडर डाला जाता है। तो आप क्या करें, हल्दी सोर्स करें अपने फार्मर से, अपने किसानों से। और आप जो कह रहे हैं, आपकी अगर बहन कोई ये कर रही हैं, तो ऑर्गेनिक हल्दी, लकडोंग हल्दी लें, या कोई भी हल्दी लें, हल्दी लेके रॉ लेके उसको पीस के बनाएं। नहीं तो ये हल्दी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो। सो हल्दी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग बोले यार मैं हल्दी पानी पी रहा हूँ, शहद से पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा हूँ। पीपल से दैट ना कि भाई श्री राम ने बोला ऐसा हम कर रहे हैं, फिर भी नहीं ठीक हो रहे। तो आपको पर एक मेरा क्वेश्चन आ रहा है इधर, आपने कहा कि हम लोग गर्म एरिया में रहते हैं जी, ठीक है, पर गर्म पानी गर्म है, हाँ, हल्दी भी गर्म करती है बॉडी गर्म है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या चीज़ है फिर? ये नहीं, हल्दी तो ग्रो हो रही है हमारे यहाँ। सो हमारे यहाँ हल्दी ग्रो होती है, पूरे कोकण रीजन में भी होती है, तो हल्दी ग्रो हो रही है। देखिए, गर्म पानी हम एकदम गर्म नहीं करें पहली बात तो, लेकिन नॉर्मल क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़, आयुर्वेदा में एक चीज़ है कि कुछ चीज़ को कैरी करने के लिए ना, या तो आपको गर्म दूध चाहिए या गर्म पानी चाहिए। ठंडा कैरी नहीं करता है, ठंडे में वो जम जाता है। देखिए, ठंडा पानी, आई थिंक वार्म वाटर भी जो बोलते हैं वो बॉडी टेम्परेचर पे आ जानी चाहिए, बॉडी टेम्परेचर पे आना चाहिए। हम एकदम वार्म नहीं करें, इसको बॉईल कर रहे हैं। सो नॉर्मल, बिकॉज क्या होता है, जैसे रात को भी मैं सोते समय वार्म वाटर पीता हूँ। गर्म पानी से क्या होता है, आपका पूरा वो क्लीन हो जाता है, और सुबह जब पी रहे हैं तो आपने फास्टिंग की है, तो आपका ऑलरेडी पच के स्टमक से निकल के लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे जा चुका है। 12-15 घंटे का, जितने घंटे का भी आप फास्टिंग कर रहे हैं, 16 घंटे करे तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका खाली हो चुका है। तो उसको क्लीन करने के लिए हल्दी से अच्छी कोई एंटीबायोटिक नहीं है, नींबू से अच्छा कोई क्लीनर नहीं है। नींबू, सोचो हमारे अगर कोई पाइप में भी हो जाता तो नींबू डाल के, हमारे कपड़े में भी दाग हो जाता तो हम नींबू से साफ करते हैं। सो इमेजिन नींबू का रोल। नींबू इज वेरी गुड, बट मैं थोड़ा कम किया हूं। सो नींबू है, शहद है, शहद अपने आप को पूरा सूद करता है। शहद इज क्लोजेस्ट टू ब्लड। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। अच्छा, क्लोज टू न्यूट्रल। क्लोज टू न्यूट्रल, ओके। एंड शहद इज क्लोजेस्ट टू द ब्लड। शहद इज द ओनली रॉ शहद जो हमारे मिलता है, अगर वो भी नेचुरल तरीके से निकालने वाले लोग होते हैं। शहद में तो बहुत कंटेमिनेशन आज के डेट में, मतलब आई डोंट नो टू यूज ब्रांड एंड ऑल, प्रॉपर आता ही नहीं है, प्रॉपर आता क्योंकि अगर आप बहुत टाइम तक रख दोगे बाजू में तो नीचे शक्कर जम जाती है। हाँ, तो नहीं, जैसे उसमें कुछ कुछ शहद है जो जमती है, जैसे मस्टर्ड शहद है या कुछ शहद वो जमती भी है, ऐसा नहीं है, बट मैक्सिमम जगह यू आर राइट, वो क्या डाल रहे हैं कुछ पता नहीं है। तो शहद रॉ होनी चाहिए, जो महंगी आती है, जो 1000 से ऊपर 2000 रुपये किलो तक आती है शहद। अच्छी शहद, अच्छा च्यवनप्राश 2000 रुपये किलो के नीचे नहीं आ सकता है, जो वैदिक तरीके से। ये हम लोग के ना बिल्डिंग के यहाँ पे
थोड़े टाइम पहले, आजकल के हमारे यहाँ पे कोई ज़्यादा छत्ते बनते ही नहीं है, पर पहले बहुत बन रहे थे। तो बाजू वाले बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो वो बोलते थे हमें कि दरवाज़ा बंद कर दो, दवाई मारते थे और वो छत्ता निकाल के वो हनी देते थे, तो लोग आके खड़े हो जाते थे और लेते थे महंगा वाला। Absolutely. और आई थिंक उससे बेटर तो कोई नहीं हो उससे बेटर कोई नहीं होगा। और अब आपको एक और बताता हूँ, पहले छत्ते होते थे बिकॉज हमारे बॉम्बे की या हमारी सोसाइटी की इकोलॉजी बहुत स्ट्रांग थी। हम जो पंच महाभूत की बात करते हैं, हम बोलते हैं भगवान, मेरे हिसाब से भगवान मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवन। हमारे पंच महाभूत, वहाँ इकोलॉजी अगर स्ट्रांग है, वाइब्रेशन स्ट्रांग है, हवा अच्छी है, पानी अच्छा है, पेड़ अच्छा है, सूरज की रोशनी आ रही है अग्नि के रूप में, तो ये पूरे वायु अच्छी है, तो ये सब में वो छाते आते थे। पहले हर पेड़ में आते थे, आजकल क्यों नहीं आ रहे? आप केमिकल यूज कर रहे हो। केमिकल। मुझे लग रहा है एक चीज है, दूसरा 5G आ चुका है, वाईफाई हर घर में है। एब्सोल्युटली, पूरा वाइब्रेशंस, पूरे वेव्स चल रहे हैं। क्या आएंगे बेचारे वो? मेरे यहाँ फिर भी आते हैं। मेरे घर में अगर आप आओगे ना तो इतना सात्विक है कि मेरे यहाँ मधुमक्खी आके छाता बनाना शुरू कर दी, बट उनको हटाना पड़ता है क्योंकि वो तो, बट क्योंकि मेरे घर में ऐसी तितलियां आती हैं अंदर, मेरे घर में अच्छे अच्छे बर्ड्स आते हैं, मतलब गोल्डन ओरियोल मेरे बाजू में बैठा है, पैरट्स बैठे हैं और तितलियां अंदर आ रही हैं और अलग अलग, क्योंकि वो आप टेरेस गार्डनिंग, नेचुरल फार्मिंग करते हो। तो सो कमिंग बैक टू दी मॉर्निंग हम अभी तक मॉर्निंग में ही है। मॉर्निंग पे नहीं, बट देयर इज अ लॉट। सात्विक जी क्या है, आप सुबह से शाम तक की दिनचर्या आप समझ लें और उसको सही तरीके से फॉलो करें, और उसमें फिर आप डिस्कस करें कि कैसे माइनरली ट्विक करना है, कि किसी को जल्दी घर जाना है, जल्दी ऑफिस जाना है, किसी को लेट ऑफिस से आना है, वो सब किया जा सकता है। आई विल टेल यू हाउ आई डू इट। ठीक है, तो चलो अब फटाफट लेट्स गो थ्रू द जर्नी। सो मॉर्निंग में मैं ये पानी पी लिया, पानी में लूकवार्म वाटर में शहद, रॉ शहद, क्यूरक्यूमिन, और जिसका कफ कारक है वो अगर नींबू भी ले लें, जिसको ज्यादा वात कारक नहीं है। पर नींबू और शहद तो विरुद्धाहार होता है। नहीं, विरुद्धाहार वैसे नहीं होता है, क्योंकि वो देखिए शहद, नींबू थोड़ा सा डालिएगा। शहद और नींबू जो है ना वो भी अल्कलाइन हो जाता है हमारे अंदर जाने के बाद, और शहद हमको सूद करता है और नींबू हमको क्लीन करता है, और नींबू हमारे फैट सेल्स को ख़त्म करता है। तो मेरे को जब फैट कम करना था ना, तब मैं नींबू ज़्यादा पीता था। सो इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन, नींबू, शहद, और अगर आपको लगता है कि अगर नींबू नहीं लेना है तो एटलीस्ट टर्मरिक लें। और ये मैं कह रहा हूँ फिर से, वात पित्त कफ आप चेक करा लें उसके बाद लें, क्योंकि मेरा आज के डेट में मैं नींबू नहीं ले रहा हूँ। मैं नींबू नहीं ले रहा हूँ। आज जो मैंने लिया शहद और ये लिया, तो मैं नींबू नहीं ले रहा हूँ। नींबू लेकिन 20 साल लिया मैंने। मेरे को पाइल्स ठीक करना था, मुझे फैट कम करने थे, मेरे कोलेस्ट्रॉल कम करना था। आई हैड अ वेरी हाई कोलेस्ट्रॉल, वो कर लिया। अच्छा, वो सिप बाय सिप लेना चाहिए, धीरे धीरे। तो मैं 5 मिनट बैठ के लेता हूँ, सूरज में बैठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि रात का जो सलाइवा है ना, सलाइवा इज लाइक अमृत। सलाइवा को हमने स्पिट आउट नहीं करना चाहिए। सुबह उठ के हम सीधा उठ के ब्रश कर लिए, खत्म। मैं ये नहीं करता हूँ, कभी नहीं कर। बिल्कुल सही करा। आप सब कोलगेट, क्लोजअप तो हम लेते ही नहीं थे। हम मंजन करते हैं, या तो दंत कांति मुझे थोड़ा ठीक लगता है, या विठोबा या कुछ वीको वगैरह के अच्छे जो आयुर्वेदिक है वो ठीक है, बट वो भी हफ्ते में 1-2 बार यूज़ करता हूँ। बाकी मेरे मंजन है, वो भी बाद में। तो सुबह उठते बराबर आप ये करें, 2 ग्लास, 1 ग्लास, 3 ग्लास, जितना आपकी प्रकृति के हिसाब से पानी पिए। पानी पीने के बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज का मैंने बता दिया आपको। मेरा कुछ लोअर बैक का प्रॉब्लम था, जो अब डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कैसे उसके मैंने प्रोटोकॉल बनाए, तो उसकी पूरी मैं एक्सरसाइज करता हूँ। उसके एक प्रॉपर एक्सरसाइजेस हैं, तो उसमें हम पहले स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर कुछ आसनास करेंगे, और उसके बाद मैं प्राणायाम योगा करके चैंटिंग करके क्लोज कर देता हूँ। और जनरली आपको कितना टाइम लग जाता है? मैं तो 1 घंटा देता हूँ अगर कोशिश करूँ तो। और 1 घंटा में कोशिश ये करता हूँ कि सूरज की रोशनी में, विथ माई निकर ओनली, बिकॉज क्या होता है, आपके शरीर को सूरज की रोशनी लगनी चाहिए। तो सूरज की रोशनी ही आपको विटामिन D3 दे सकती है। तो मैं वो करता हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं फ्रूट्स खाता हूँ सबसे पहले, फ्रूट्स, और फिर उसके बाद नट्स खाता हूँ। और पहला मैं लंच लेता हूँ 2 से 2:30 बजे। मैं टिफ़िन लेके जाता हूँ, जैसे अभी मैं टिफ़िन कैरी कर रहा हूँ। और मैं रात के लिए भी थोड़ा सा टिफ़िन हल्का कैरी कर लेता हूँ अगर मैं लेट हो रहा हूँ तो। ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। भाकरी में ज्वार की भाकरी खा रहा हूँ मैं, 30 दिन में 25 दिन ज्वार की भाकरी खाता हूँ, या कोई मिलेट्स खाता हूँ, और मुझे अच्छी लगती है। उसमें भी आप प्याज और धनिया और ये सब डाल के बनाएंगे ना, बहुत अच्छा लगता है। अपने को लगता है ऐसा। डोसा बना सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं। माय डॉटर्स आर आल्सो वेरी वेल ट्रेन्ड इन सात्विक फूड। ओके। हाँ, मैं बोथ दी डॉटर्स, दे मेक लॉट ऑफ गुड टेस्टी फूड। मतलब
बर्थडे होता है, केक होता है, तो वो कोकोआ थोड़ा सा लेते हैं बट उसमें मिलेट्स डालते हैं और उसमें जैगरी डाल के बहुत बढ़िया केक बना देते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड। मतलब हर चीज़ें की जा सकती हैं, उसका भेल बनाया जा सकता है, उसका पानी पूरी बनाया जा सकता है, उसका चिल्ला बनाया जा सकता है, उसका डोसा बनाया जा सकता है। मिलेट इज़ अ बिग थिंग। खाना खा लिए, लंच मैं एक ही बार करता हूँ, शाम को मैं अगर जल्दी घर आ गया तो सूप लेता हूँ। और मेरी डॉटर जो है ना, छोटी वाली जो इस राधिका है, वो शाम को अगर मैं जल्दी आ जाता हूँ तो मुझे एक हर्बल टी बना के देती है। वो टी जो है वो उसमें हिबिस्कस और पेरीविंकल और तुलसी और हमारा लेमन ग्रास, ये चारों डालती है और हल्का सा शहद और हल्का सा नींबू डाल के देती है। और इट इज़ द मोस्ट एनर्जेटिक ड्रिंक फॉर मी। और वो आप जैसे ही पियोगे आपकी एनर्जी बिल्कुल बढ़ जाती है। और ये एक्चुअली मतलब चाय, लोग जो बोलते हैं चाय नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप पी के देखिए, आप चाय छोड़ दोगे। और इसमें सब चीज़ें हैं। अब जैसे गुड़हल का फूल है, मतलब हम गुड़हल कहते हैं, हिबिस्कस, उसमें आयरन होता है। तो लड़कियां आज की डेट में एनीमिक हो रही हैं, आयरन कम हो रहा है, हेमोग्लोबिन कम हो रहा है, उसके लिए सबसे बेस्ट है। पेरीविंकल जो है, सदाबहार जो है, वो एंटी कैंसरस होता है। और वो नॉट ओनली एंटी कैंसर, उसकी पत्ती एंटी डायबिटिक होती है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेडिसिन बनाया जिसमें वो डाला है। तो ये सब जो है ये हम लोग शाम का करते हैं। रात को जो है मैं देसी, मतलब खाना खाने के बाद देसी गाय का घी अपने नेवल में और अपने नाक में डालता हूँ, और उससे बहुत फायदा होता है। नाक में डालना और नेवल में डालने से पूरा लुब्रिकेशन हो जाता है। और मैं कोई सोप यूज़ नहीं करता हूँ, मैं उपटन यूज़ करता हूँ। दंत मंजन मेरा होता है। सुबह मॉपिंग द फ्लोर में हम गौमूत्र अर्क और बायो एंजाइम डालते हैं। वी कैन डिस्कस ऑन बायो एंजाइम्स लेटर। गौमूत्र अर्क, उससे मेरे यहाँ मच्छर नहीं आते हैं। सो देर आर लॉट ऑफ चेंजेस वी डू। जैसे नहाना है तो मैं ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। वैसे भी पता नहीं लोग गर्मी में मुंबई जैसे जगह पे गर्म पानी से क्यों नहाते हैं। मैंने भी 2 साल हो गए मेरे को, मैंने ठंडा पानी से नहीं आता हूँ मैं बिल्कुल। मेरा भी है। बहुत बढ़िया। नॉर्मल पानी, जो पानी है ठंडी में, जो पानी ठंडी में क्या होता है, नीचे का जो कल से पानी आता है वो हल्का गर्म ही रहता है। तो आप नॉर्मल पानी से नहाइए, बिलीव मी, आपका कफ ठीक हो जाएगा। ओके। हाँ, मेरा कफ था, आई वॉज अ परसिस्टेंट कफ होता था मुझे, वो सब ठीक हो गया पिछले 15 साल से। कभी कफ नहीं हुई, कभी बीमारी नहीं हुई। सो ओवरऑल ये लाइफस्टाइल में काफ़ी चीज़ें हैं, आप ये अगर फॉलो करें, इसी से मैंने मेरी और काफ़ी चीज़ें, मेरा स्लिप डिस्क, मेरा ये सब चीज़ें मैंने ठीक की है। उसका प्रोटोकॉल भी हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो प्लीज़ बताइए ना कि आपने स्लिप डिस्क, क्योंकि आजकल हमारे यंगस्टर्स में पूरे टाइम लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, ऐसे स्लाउच हो चुके हैं, सबके जो हड्डी है प्रॉब्लम है और जो गले के पीछे की हड्डी है, शोल्डर्स है, सबके राउंडेड होने लग गए हैं काफ़ी हद तक। मेरी फैमिली में भी देख रहा हूँ मैं, मेरे भी हद तक एक लेवल पे मैं बचपन से ही स्लाउच कर रहा हूँ। वो तो कंप्यूटर का कोई लेना देना नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, स्पॉन्डिलाइसिस, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, थोड़ा भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, 30 के आसपास उम्र होती है, थोड़ा भी कुछ लचक गया तो स्लिप डिस्क, गलत वेट उठा ली थोड़ी सी भी तो स्लिप डिस्क। तो क्या करना चाहिए जब ऐसा कुछ हो जाता है? तो मैंने इसका ना हैक कहें या एक प्रोटोकॉल कहें, मैंने बनाया है इसका मेरे बॉडी के हिसाब से। बहुत ही सिंपल है। मेरा स्लिप डिस्क हुआ था आज से 6 साल पहले। आपको तो पता है कि मैं 15 साल से कोई गोली नहीं ले रहा हूँ। तो आई कंसल्टेड अ वेरी फेमस न्यूरोसर्जन, ही गेव मी अनदर न्यूरोसर्जन्स नेम हु इज़ इन अंधेरी, एंड आई वेंट एंड ही गेव मी अ रिपोर्ट एंड ही सेड ओके, अगले 3 महीने में आप बेड पे रहो। Okay. और अब मैं बेल्ट पहना शुरू कर, बिकॉज मेरा साइटिक पेन यहाँ तक जा रहा था, मतलब पूरा पेन। आई वुड गॉन टू यूरोप विथ माई फैमिली एंड ऑल, वो वहाँ सामान खुद ही उठाना पड़ता है, वहाँ तो अपने को कुछ मिलते नहीं है। तो उससे मेरा बहुत बढ़ गया था पूरा पेन, इतना ज़्यादा कि मैं बैठ नहीं सकता था। आई कुड नॉट सिट प्रॉपरली। अब वो जो स्लिप डिस्क हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, L1 L2 L3। इमेजिन, मैं तो ऑपरेशन करूँगा नहीं। आई स्टार्टेड अगेन, आई वेंट टू ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्टेड स्टडिंग एंड लिसनिंग टू पीपल कि क्या कर सकते हैं। मेरा विटामिन D3 उस समय 9 हो गया था। ओके। और नॉर्मल क्या होना चाहिए? नॉर्मल 30 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 9 तो डिफिशिएंट नहीं, उससे भी नीचे है। हाँ, मतलब 10 के नीचे इज लाइक इनसफिशिएंट, एंड देन 10 से 20 इनसफिशिएंट, व्हाटएवर 30 के ऊपर होना चाहिए। आप ट्राइबल लोग के पास जाएंगे ना, उनका 50-60 होता है। अच्छा। हाँ, बिकॉज धूप में कंटिन्यूसली वो नंगे घूमते रहते हैं। सो मेरा विटामिन D3 कम था, मेरा कैल्शियम कम था। दैट वाज एक्चुअली द मेन रीजन ऑफ स्लिप डिस्क। और डॉक्टर वो नहीं बताएगा, डॉक्टर बताएगा भाई आपको ऑपरेशन करना है। इमेजिन 2017 की बात है, आज से 7 साल पहले अगर मैं ऑपरेशन करा लेता तो आज मैं ऐसा बैठा रहता? आज मैं इतना ऑपरेशन, मैं इतना शीर्षासन और क्या सब करता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया उसका,
मैं उसको सुबह एक चावल के इतना चूना लेता हूँ। देखिए आजकल एक मेडिसिन, चावल के ग्रेन जितना? ग्रेन के इतना चूना ओके। रोज लेता हूँ, आज भी लिया। चूना मींस नॉर्मल जो नॉर्मल चूना, कैल्शियम जो खान से निकलता है, वो कैल्शियम एक वो नेचुरल चूना है जो एब्जॉर्ब होता है आपकी बॉडी पे। आपकी जो कैल्सीफेरॉल और ये जो कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, ये नहीं एब्जॉर्ब होती हैं। और जब 1 रुपए में आपको साल भर चल सकता है एक छोटा सा डिब्बी, या नेचुरल जो आप पोतने के लिए भी जो चूना लाते हैं वही ला लो, और वही डब्बे को आप पानी में डाल दो, और वही एब्जॉर्ब हो रहा, पीते जाओ। बट वो एक ग्रेन इतना ही होना चाहिए। और जिसके पास ऑलरेडी स्टोन है जिसके बॉडी में, वो थोड़ा केयरफुल रहें, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। अदरवाइज मैं ले रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। किडनी स्टोन की बात कर रहे हो? किडनी स्टोन या एनी स्टोन, बिकॉज वो बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए या तो निकल जाना चाहिए। किसी की एबिलिटी नहीं रहती है वो, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। बट समवन लाइक मी हु हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम, मुझे 20 साल से कुछ नहीं हो रहा है, मैं वो मतलब 15 जब से वो शुरू हुआ, मैंने चूना लेना शुरू किया। चूना के बाद, और पान भी लेता हूँ, पान की पत्ती मेरे घर में ही है, मैं टेरेस गार्डनिंग करता हूँ, मेरे यहाँ सब है। मेरे यहाँ मेटमॉर्फिन है जिसको मैं इंसुलिन प्लांट बोलता हूँ, जीवंती है मेरे पास, एलोवेरा है, वीट ग्रास है, की गिलोय है जिसको मैं पैरासीटामोल बोलता हूँ। तो चूना एक ग्रेन के इतना, फिर पान का पत्ता, फिर तिल, सेसमी सीड सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज माय विटामिन B12 वाज आल्सो लो दैट टाइम। सो विटामिन B12 का सबसे बेस्ट सोर्स है तिल, व्हाइट तिल। व्हाइट तिल। अब हम कहते हैं ना तिड़गुड़ खा नहीं गुड़ गुड़ बोला, तो जनवरी से लेके या दिसंबर नवंबर से लेके अगर होली तक हम तिल खाते हैं, तो वो बेस्ट फेस होता है तिल को एब्जॉर्ब करने का। इसीलिए तिल की चीजें खाई जाती हैं, हमारी फेस्टिवल्स भी उसी तरह डिजाइंड है। सो तिल को खाना कैसे, और तिल को रोस्ट नहीं करना कभी, तिल कच्चा खाना चाहिए चबा ये के। तो जो लड्डू मिलते हैं वो सब वही तो होते हैं रोस्टेड? लड्डू मिला के रोस्ट कर लिए, सब मिक्स हो गया तो ठीक है, बट जनरली ज्यादा रोस्ट नहीं। अच्छा, जो अभी स्लिप डिस्क याद करे उसमें रोस्ट नहीं होना चाहिए? उसमें मैंने रोस्ट नहीं, मैं क्या करता था, नॉर्मल तिल लेता हूँ रॉ, और उसको डेट्स के साथ पेस्ट बनाता हूँ, और उस पेस्ट को ले लेता हूँ। जैसे 1 चम्मच तिल या आधा से 1 चम्मच तिल मेरे लिए, और मेरे अगर 4 फैमिली मेंबर्स है तो हम 2 चम्मच डाल देते हैं, और 1-1 डेट्स या 2-2 डेट्स सबके लिए, और बहुत बढ़िया टेस्टी पेस्ट बन जाता है। वो पेस्ट आप खाओ, नॉर्मल पेस्ट? नॉर्मल पेस्ट। इसको कुछ पानी में नहीं मिलाना, दूध में नहीं मिलाना? पानी थोड़ा सा डालना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सी में आप करते हैं थोड़ा सा पानी। नहीं, पर मतलब अलग से जब पेस्ट बन जाता है तब उसको नहीं मिलाना, तब कुछ वो मिल्क शेक जैसा कुछ ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। वो पेस्ट बन जाता है, थिक पेस्ट बनता है, वो खाना। और उसमें मोरिंगा की पत्ती का पाउडर का बहुत रोल है, मैं रोज लेता हूँ। मोरिंगा इज अ सुपर फूड, इट इज अ सुपर फूड इन ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग अफ्रीका। इफ यू गूगल मोरिंगा पत्ती, सो मोरिंगा पत्ती में विटामिन B12 और बाकी विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सूरज की रोशनी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कपड़ा पहन के बाहर जा रहे हैं तो सूरज की रोशनी मिल नहीं रही है। सूरज की रोशनी हमारे नेवल के पास ये पार्ट में, और हमारे लोअर बैक या पूरे बैक में हमको सूरज की रोशनी मिलनी चाहिए। अब देखिए, आप गुजरात और राजस्थान में जो लेडीज हुआ करती थी, उनका ब्लाउज एक धागा रहता है, वो पल्लों में झाड़ती रहती है, लेकिन पीछे से धूप आती रहती है। और औरतों का, हमारी जो वैदिक हमारा जो पोशाक है, वो ब्लाउज और साड़ी है, ये पार्ट खुला रहता है, देखा है आपने? तो ये क्यों? क्योंकि ये यहाँ से हमारी सब चीजें एब्जॉर्ब होती है, लोअर बैक से, और ये इसीलिए हमारे प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रहे हैं। सो आई स्टार्टेड, मैंने सबसे पहली बात मैंने किया कि मेरा जो ईस्ट साइड का वॉल है उसको तोड़ दिया, ताकि सूरज की रोशनी मुझे डायरेक्ट मिले, और वहाँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ये 1 घंटा एक्सरसाइज कर लूँ, या बैठ जाऊँ, या प्राणायाम कर रहे हैं, पीछे से दे दे या सामने से दे दे, आप धूप लीजिए। और ये गलत है मिथ कि धूप से आप सांवले होते हैं, काले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, आप देख ही रहे हो। मैं आज भी धूप में 1 घंटा था। सो इट इज़ रॉन्ग। और धूप हमारी, ठंडी वाली धूप सबसे ज़्यादा लेनी चाहिए। ठंडी वाली धूप इसलिए कहते हैं ना कि अभी तो गर्मी में भी धूप है खैर, लेकिन ठंडी वाली धूप, वैसे भी ठंड रहती है, तो धूप लीजिए आप और पूरा एब्जॉर्ब करिए। और धूप कोई भी समय लेना चाहिए। इनफैक्ट देयर इज अ डॉक्टर, आई डोंट वांट टू नेम हिम, बट ही टोल्ड मी कि दोपहर की भी धूप अच्छी है, और मैं दोपहर की भी धूप लेता हूँ। तो सब सुबह नहीं ले पा रहे हैं, तो 3 से 4 बजे की ले लो, बट धूप लेना चाहिए। लेकिन सुबह का धूप सबसे अच्छा रहता है, सुबह के धूप में। और मैं, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, सुबह मैं ताटक करता हूँ सूरज को देखने का, पहले आधा घंटा। मतलब 6 बजे अगर सनराइज हो रहा है, 6:30 बजे, तो पहले आधे घंटे आप सूरज को देखिए कंटिन्यूसली। उससे मेरे आँख के नंबर नॉर्मल हो गए। और मैं पहले आईटोन यूज़ करता था, मेरे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिंपल सा, बस आप सूरज का सुबह
सूरज को देखिए। तो उससे तो आई डिस्ट्रॉय होती है। नहीं होती है, सुबह 1 घंटे उसको सूर्य, सुबह सुबह तो आपने देख सकते हैं ना, सुबह सुबह आप सूरज को डायरेक्ट देखिए आधे घंटे, मैं 1 घंटा तक देख सकता हूँ, उसके बाद आपको प्रॉब्लम होता है। बट देर आर, ये कौन से टाइम की बात करो, सुबह कब उठ के? सूर्योदय हर जगह अलग होता है। अभी बॉम्बे में सूर्योदय हो रहा है आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे। 6:15, हाँ 6:30 शायद बॉम्बे, हाँ 6:30 बॉम्बे इधर है, उधर पहले हो जाता है ईस्ट में। तो जब सूरज 6:30 के आसपास हो रहा है, पहले 7 के आसपास था, तो जब से सूर्योदय हो रहा है उसके पहले आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर आपको सूरज को देखना है। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आइज के लिए भी, और ये आपके पूरे जो यहाँ का जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें जाके जो आज्ञा चक्र है इसको एनर्जाइज करता है। एंड बिलीव मी, आज जैसे मैं नहीं कर पाया, थोड़ा लेट उठा, बट जब भी सुबह मैं उठता हूँ और मैं इंश्योर करता हूँ कि सुबह की रोशनी मेरे घर में आए, तो एक तो हमारा घर ऐसा होना चाहिए जहाँ सुबह की रोशनी आए, सूरज की रोशनी, वही आके पूरी बैक्टीरिया खत्म करेगी, और पूरा ईस्ट साइड का आपका वॉल खुला रहना चाहिए। सो ये स्लिप डिस्क के लिए ये मैंने 5-6 चीजें की। जस्ट टू समराइज, एक, चावल के इतना चूना, दूसरा मोरिंगा पत्ती का पाउडर, तीसरा तिल, चौथा ऑफकोर्स चूना के साथ अगर आप पान की पत्ती ले लो ये और अच्छी बात है, पांचवा आप धूप लेंगे, और कुछ एक्सरसाइज है, मेरे प्रोटोकॉल है, वो एक्सरसाइज मैं करता हूँ। वो एक्सरसाइज में आपका सुपरमैन पोज आता है, सेतु बंद आसन आता है, मंडूक आसन आता है, आपका कैट काउ पोज जो है वो आता है। ऐसे कुछ पोजेस है, 7 से 10 मिनट लगते हैं हर स्लिप डिस्क के। और ये तो कूल डाउन है। हाँ बिल्कुल, वार्म अप भी नहीं है, तो हाँ, कूल डाउन कूल डाउन है बिल्कुल। सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं, ये आप करिए, मैं आज भी किया, आपका स्लिप डिस्क परफेक्ट हो जाएगा। तो स्लिप डिस्क को मैंने ऐसे एड्रेस किया। अब इसमें कई चीज आती हैं, बट दिस इज द थिंग। और हम क्या कहते हैं कि गरम गरम सब लेते हैं, गरम लेने की जरूरत नहीं, ठंडे पानी से आप नहाओ, आपका स्लिप डिस्क ठीक रहेगा। ठंडे गरम अगर कॉम्बिनेशन से तो और अच्छा रहेगा। कि कई लोग, इट्स अ हैक, आप ठंडा और गर्म लेते हैं जिसके बाद ले सकते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी एक्सरसाइज होती है, आपका ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड फ्लो होना चाहिए ना यहाँ। तो जैसे ठंडा आप पट्टी डालेंगे तो ब्लड फ्लो होगा ज्यादा। तो मैं नहाते समय सबसे पहले यहाँ पानी डालता हूँ, ताकि ब्लड फ्लो होता है। आप पट्टी, कई जगह बताया जाता है कि आप पट्टी, ठंडी पट्टी लगाओ, तो उससे भी आपका लोअर बैक ठीक होगा, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो होगा। ब्लड फ्लो होगा तो आपका ब्लड फ्लो से आपका पूरा मतलब आपका सब स्ट्रांग बनेगा। तो आपने कितने टाइम के अंदर अपना स्लिप डिस्क ठीक किया? हाँ, तो मुझे मैक्सिमम 6 महीना लगा। ओके। और उसके बाद मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया है। आज की डेट में कोई दवाई नहीं ली? कोई दवाई नहीं ली, कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, कोई विटामिन बी या विटामिन D3 सप्लीमेंट और नहीं लिया। यही अगर करना पड़ता जी, तो कितना टाइम लगता, कितना खर्चा लगता, कितना दवाई लेना पड़ता? खर्चा तो मेरे ख्याल से लाखों में जाता। जैसे बट आप खर्चा छोड़िए, मेरी स्लिप डिस्क का अगर ऑपरेशन होता तो मैं तो बर्बाद ही हो गया ऑलमोस्ट। ओके। अगर स्लिप डिस्क ऑपरेशन के बाद जनरली वंस एवरीथिंग इज, आपका ऑपरेशन शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं हिट हो गया, कट गया आपका शरीर, वो यू कांट कम बैक टू 100% ऑफ योर बॉडी एट ऑल। कुछ भी हो जाए, जहां सर्जरी हुई आप नहीं आ सकते। और हो सकता है उसमें तो कई बार, क्योंकि ये सेंसिटिव सर्जरी, वो बोलेगा भाई अब जिंदगी भर बेड रिटर्न लिखवा लेते हैं। कई बार तो आपके ऑपरेशन के स्पॉन्डिलाइटिस या इसके ऑपरेशन में वो लिखवा लेते हैं और वो परमानेंटली बेड रिटर्न हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो पैसा ये सब चला गया। बेल्ट वेल्ट में यूज करता था, कुछ नहीं यूज किया। तो स्लिप डिस्क जो आज की डेट में मुंबई क्या हर जगह 80% लोगों को हो रहा है, स्लिप डिस्क का बहुत अच्छा रोल, बहुत स्लिप डिस्क को ठीक किया जा सकता है अपने आयुर्वेदा, योगा और ये प्राणायाम से। तो अभी आपने बता दिया आपका स्लिप डिस्क का, काफ़ी डिटेल में बताया। आई थिंक होपफुली लोगों को इससे बहुत लाभ हो। पर आपने मुझे एक और चीज़ कही थी कि कुछ साल पहले आपका कान का एक इन्फेक्शन हुआ था, जिसमें बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपके कान में छेद पाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी आपने तभी भी यही चीज़ शायद डॉक्टर से कही थी कि मैं दवाई नहीं लूँगा, और आप पूरी तरह से रिकवर किए। कैसे किए वो बताइए प्लीज़। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल क्या, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ ईयरफोन एंड ऑल दैट, कान में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये अब मुझे खुद हो गया, डॉक्टर ने चेक किया जैसे आपने बताया, उसमें अच्छा छेद था, बीच में था वो। अब उसने कहा कि भाई ऑपरेशन करना है। ये एग्जैक्टली 3 साल पहले की बात है। अच्छा, अभी है रिसेंट? अभी हाँ, 3 साल पहले इन्फेक्शन हुआ था। हम ट्रैकिंग के लिए गए थे, वो भीमा शंकर, वहाँ से आए, पानी वानी गया होगा समथिंग, और कुछ हुआ और पूरा इन्फेक्शन पस आने लगा, सब कुछ होने लगा। उसके पहले भी थोड़ा प्रॉब्लम था, बट इसके लिए मैंने फिर से रिसर्च किया। अगेन आई वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और ये पंचगव्य थेरापिस्ट भी बताते हैं, और ये वेद में भी लिखा है। तो इसमें देखिए, हमारे कान का पर्दा जो होता है उसको ठीक करना पड़ेगा।
गड्ढा हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने कॉम्बिनेशन की 3-4 थेरेपीज़ की, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो था एक मटेरियल होता है जिसको समुद्री फेन कहते हैं। आपने सुना है? समुद्री फेन। हाँ, समुद्री फेन। समुद्र के ऊपर की फेन होती है जो फ्लोट होती रहती है। इट इज़ द लाइटेस्ट मटेरियल। ओके। ओके, तो चूना जैसा रहता है, चौक जैसा, चूना जैसा, वो फ्लोट होता रहता है, छोटा 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 छोटा, आपको दिखेगा। वो होता क्या है, वो बेसिकली मछली, मरी हुई मछलियों की हड्डी ऊपर आ जाती है। ओके। हाँ, और ये लिखा है, ये सब वेद में लिखा है, मैं कुछ कहीं से नहीं कह रहा हूँ। हम्म। और वो जो होता है वो अगेन हमारे जो कान का पर्दा है उसके मटेरियल जो भी होगा, वो कैल्शियम का होगा, कार्बन का होगा, उसका और उसका वो बहुत क्लोज होता है। ओके। तो मुझे एक जन ने कहा, एक डॉक्टर हमारे भरत बैरागी जी हैं, बहुत ही अच्छे पंचगव्य थेरेपिस्ट है, कई लोग का कैंसर, कई लोग का डायबिटीज, कई लोग का सब ठीक है। बोले श्रीराम, और उन्होंने भेज दिया मुझे, चौक जैसा पतला लाइट रहता है वो, तो बहुत, और उसको हमने पीसा, कान में डाला, 9 दिन तक बोले आप उसको टच नहीं करना, योगा भी थोड़ा कम करना, ऐसा डाल दो, निकाल दो और वैसे ही रहने दो, कुछ मत करो। फिर 10 दिन बाद फिर से एक बार करो, और ज़्यादा नहीं, फिर से आप एक चावल के इतना ही पीसो और डाल दो। 2 बार किया मैंने, और डॉक्टर मुझे कहा था, ऑपरेशन का डेट भी दे दिया था उसने। आई रिमेंबर द डेट, 28th of September, ही टोल्ड मी कम ऑन 2nd of October whenever you have छुट्टी or something, and he would have charged me 40-50,000 rupees for operation in Andheri prominent hospital, and of course पता नहीं वो ऑपरेशन करने के बाद मेरा चलता भी नहीं होता है। वो मैंने ये अपना समुद्री फेन किया। दूसरा क्या होता है, हमारे पैर में लास्ट जो 2 फिंगर होती है, लास्ट वाली पैर की छोटी उंगली, छोटी है दोनों लास्ट की, जैसे उसमें ये बीच का पार्ट और ये नीचे का पार्ट ईएनटी पॉइंट होता है, कोई मुश्किल नहीं है, आप गूगल कर लेंगे तो ईएनटी पॉइंट ये कहेंगे। इनफैक्ट लेडीज लोग भी बिछिया पहनती थी पहले, आप जानते हो। पर वो तो सेकंड उंगली पे पहनती है वो। हाँ नहीं, पूरी उंगली पे पहनती है, यहाँ भी पहनती है। अच्छा, हाँ, हाँ, कोई यहाँ कोई भी पहनती सेकंड है। भी पहन, हाँ, सेकंड में, तो ये थर्ड। सेकंड नहीं, मैं ये बीच का कह रहा हूँ। तो ये जो पार्ट है, बीच का पार्ट, इससे ये भी दब रहा है ना, ये और ये जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट मेरा मसाजर आता है। तो मसाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तो उसको बोला है दवा, बहुत दर्द देता था मेरा, कंटिन्यूस 1 महीना इसको दबाया। तीसरा मैंने क्या किया, मैंने चैंटिंग की। चैंटिंग में जो भ्रामरी हम करते हैं ना, ये जो भ्रामरी करते हैं, ये भ्रामरी में जब ओम करते हैं और जब चैंटिंग करते हैं और जब बोलते हैं, तब अगर हम प्रॉपरली रियलाइज करें और अफर्मेशन दें कि हमारा वो ठीक हो रहा है, ये चीज़ें मैंने सीरियसली की। क्योंकि सोचिए, कान अगर मेरा गया तो आई वुड हैव बिकम डेफ एंड डम व्हाटएवर। आज मैं मतलब मेरा सुनना नहीं होता, और वो आँख और कान ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यू रियलाइज। और मुझे लगा कि मुझे सुनाई नहीं आता था दोनों कान से, एक तो पूरा इन्फेस्टेड था, दूसरा पर्दा हो गया, तो आपका कान का सुनना बंद हो जाता है क्योंकि वाइब्रेट नहीं होता है वो। तो इमेजिन मैं सुनना बंद कर दिया, मैं अब जैसे आप बोल रहे हो तो मुझे सुनाई नहीं आ रहा है, एंड आई वाज अशेम्ड कि मैं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। एंड उसके बाद मैंने रियलाइज किया। तो ये 3 चीज़ें मैंने की और मैंने ठीक कर ली। मर्मा थेरेपी यहाँ का ये, और अपना समुद्री फेन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमेजिन जो भी सुन रहे होंगे पब्लिक, कान का सबका प्रॉब्लम, कान का, हाँ, कान का आप देखेंगे तो कभी छेद भी होगा, या कान में किसी आवाज़ आती है, या कान में इन्फेक्शन होता है, कान के दर्द आता है, कान के चलते सर दर्द हो रहा है, ये सब क्योंकि ईएनटी से ना बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। और वो चीज़ें, सब चीज़ें आपकी ये समुद्री फेन ठीक कर सकती है। और लिखा है, आप गूगल करेंगे, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, आप, जबकि मैं इतना आयुर्वेदा पढ़ता हूँ, बट आप पढ़िए, उसका पूरा लिखा हुआ है। आप जाएंगे गूगल में, कोरा से लेके सब कुछ ऐसे जो भी ये हैं, सब में लिखा हुआ है। तो उससे कान का मेरा पर्दा बिल्कुल ठीक हो गया। ओके। तो ये आपका जो 2 अक्टूबर का डेट था, तो ऑपरेशन के टाइम पे आपने क्या बोला उनको, क्योंकि 4 दिन ही था, 5 दिन ही था? फॉलो अप कर रहे थे वो, बिल्कुल। मतलब मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं वैसे भी दवाई लेता नहीं हूँ और ये सब चीज करता नहीं हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। एंड अगेन सेम चीज, अरे आपका कान खराब हो जाएगा, आपका पर्दा अभी छेद इतने mm का है, वो बढ़ता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। और उन्होंने माइक्रोस्कोप से दिखाया था मुझे, और आप सरप्राइज हो जाओगे, उसी डॉक्टर के उसी हॉस्पिटल में 3 ENT स्पेशलिस्ट है। उसी हॉस्पिटल में मैं एक दिन और गया, जब वो नहीं था, मुझे लगा दूसरा ENT स्पेशलिस्ट था, उसको बोला चेक करो एग्जैक्टली, और मेरे पास वो रिपोर्ट है बिफोर एंड आफ्टर, आई कैन शो टू एवरीवन। और वो डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा आप माइक्रोस्कोप से देखो, बोले श्रीराम जी कुछ नहीं, आपका पूरा ठीक हो गया। सो इमेजिन, मेरा वो बिल्ड हो गया पर्दा नेचुरली। देयर इज नो नीड फॉर ऑल दीज ऑपरेशंस।
एंड इट इज कॉस्टिंग सो मच फॉर अस एंड फॉर आवर यू नो प्लस साइड इफेक्ट्स अलग। प्लस साइड इफेक्ट्स प्लस एवरीथिंग। एंड उस दिन से मैं, अच्छा उसमें एक और चीज़ें की मैंने, जैसे अपन जो कान का जो ईयरबड्स यूज़ करते हैं वो नहीं करना चाहिए। ईयरबड्स यूज़ ही नहीं करना चाहिए। अपना नेचुरल तरीका होता है, कान आपका थ्रो करते रहेगा, वो अपना आपका जो भी निकलना रहा वो निकलेगा। देयर इज नो नीड। सो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग ईयरबड्स, आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग ईयरफोन। अच्छा, हाँ, आई ओनली टॉक ऑन स्पीकर। एंड तो ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है आजकल के लोगों को इसमें। मैं भी खुद जब अपने वीडियोस देख रहा होता हूँ, कुछ रिसर्च कर रहा होता हूँ, रिव्यू कर रहा होता हूँ, तो पूरे टाइम हेडफोन ऑन रहता है मेरे। हाँ, तो हेडफोन, ऑल्दो मैं आजकल एक ओवर द वो ईयर वाला, यूज हाँ। करता हूँ, पर फिर भी है तो इट इज स्टिल बेटर देन द इंसर्ट, बिकॉज यू आर नॉट इंसर्टिंग। बिकॉज क्या होता है जब आप इंसर्ट कर रहे हैं, एक तो उसमें बैक्टीरिया को आप एक्टिवेट कर रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू, you will not be surprised within next 15 to 20 years the effect will come। जैसे अभी कोविड में सबका चश्मा आ गया, बिकॉज पीपल वर ग्लूड टू दी टेलीविजन और whatever टू मोबाइल, बच्चे लोगों का वैसे कान का प्रॉब्लम आने वाला है और सबको प्रॉब्लम आ जाएगा। बेटर है हम ना यूज़ करें, स्पीकर यूज़ करें। स्पीकर हो जाता है, स्पीकर में बातचीत अच्छी होती है, नहीं तो वो एटलीस्ट वो यूज़ करें। अब हम लैंडलाइन पे तो जा नहीं सकते हैं, लैंडलाइन इज़ बेटर बिकॉज उसमें कनेक्शन नहीं होता है, उसमें केवल आवाज़ आ रही है, बट इसमें आपका पूरा इंटरनेट कनेक्शन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बीइंग एन इंजीनियर, EMF और काफ़ी चीज़ें होती हैं। हम हैंड्स फ्री और ब्लूटूथ भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर ईयर। तो मैंने वो करना शुरू किया, मेरा पूरा ठीक हो गया। ओके। सो एवरीथिंग कैन बी क्योर्ड यूजिंग नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा एंड योगा। तो आपने जो अभी कहा श्रीराम जी, जी। बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। मेरे ख्याल से बहुत लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पुशबैक भी आ सकता है कि ये तो मतलब सिर्फ बोलने वाली बात है। पर आप मेरे सामने बैठे हैं, आप एक प्रोफेशनल बैंकर है, हमारे जैसे एक सामान्य नागरिक है, आप कोई आयुर्वेद के कोई एक्सपर्ट या डॉक्टर तो है नहीं जो आप उनकी तरह लाइफ जीते। आप एक नॉर्मल 9 to 5 वाले जॉब, जो 9 to 5 होता नहीं है कभी, एक्चुअली 9 to 9 होता है। ट्रैवल टाइम भी मुंबई की जो फास्ट पेस लाइफ है उसमें जीने के बाद में भी आपने ये सारी चीज़ें की। 15 साल से आपने दवाई नहीं ली है, आपने अपनी वाइफ के कैंसर के थ्रू भी कुछ चीज़ें अचीव की, जिसमें अपने बच्चों पे आप अभी अपना स्लिप डिस्क के बारे में बात कर रहे थे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हम सारे यूथ जो है ना, इनके लिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आने वाली है और आ चुकी है बहुत जन को। तो आई होप कि ये खुद से भी अप्लाई करे, और अगर ये उनको रिजल्ट देता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और श्रीराम जी को प्लीज़ मैं ये बता पाऊँगा, हम डेफिनेटली और भी आगे लाएंगे श्रीराम जी को। जी जी बिल्कुल। और भी बातें करेंगे। ये तो सिर्फ ऊपर की बातें थी, इनके पास और भी नुस्खे हैं और भी बीमारियों के, तो हम उस पर डेफिनेटली बात करेंगे। जी जी। तो आज हम यहीं एंड करते हैं ये वीडियो को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सात्विक जी अन्वेषिकी आप लाने के लिए। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को और हमारे देश को हेल्दी बनाने का काम कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आप बिल्कुल तत्पर हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा, और हम उसी तरह से हेल्दी रहें। धन्यवाद आपको बुलाने। थैंक यू सो मच।